नमस्ते। टैली सीए कनेक्ट में आने का बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम डिस्कस करेंगे हमारे सबसे नए प्रोडक्ट टैली प्राइम 5.0, जिसमें टैली से ही आप सीधा जीएसटी पोर्टल से कनेक्ट करके अपने जीएसटीआर फाइल कर सकते हैं, जीएसटीएन वैलिडेट कर सकते हैं, रिकंसिलिएशन इजी हो सकती है और भी बहुत सारी विशेषताएं हैं। आज के हमारे एक्सपर्ट है सीए पंकज देशपांडे। सो पंकज सर इज अ प्रैक्टिसिंग सीए एंड वो प्रैक्टिस भी करते हैं, एट द सेम टाइम वो टैली के एक्सपर्ट भी हैं। आज सबसे पहले हम हमारे फोरम में दिखाएंगे लॉन्च होने के तुरंत बाद 5.0। सो पंकज जी विल बी पंकज जी आपको दिखाएंगे 5.0 एंड तो आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप अपने क्वेश्चन क्यूएनए में डालें एंड चैट में नहीं, ताकि हम ट्रैक कर सके एंड सर जैसे जैसे एक एक सेक्शन कवर कर सके वो क्वेश्चन लेते रहेंगे। ठीक है। थैंक यू सो मच पंकज सर, फर्स्ट सेशन हमारे टैली सीए कनेक्ट के प्लेटफॉर्म में लेने के लिए ऑन 5.0। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। ओवर टू यू। तो चलिए शुरू करें। हाँ सर, जरूर से। यस, चलिए। थैंक यू वेरी मच कोमल जी और थैंक यू वेरी मच टैली सॉल्यूशंस। और मुझे जब कोमल जी ने इस प्रोग्राम के बारे में बताया कि ये प्रोग्राम हम कंडक्ट कर रहे हैं और आपको स्पीकर करके इनवाइट कर रहे हैं, तो उन्होंने मुझे स्पेसिफिकली एक चीज कहा था कि ये प्रोग्राम हिंदी में है और आपको पूरी तरह से हिंदी में बात करना है, क्योंकि इसकी पहले जितने भी टैली सीए कनेक्ट में मैंने सेशंस कंडक्ट किए थे वो सारे के सारे इंग्लिश में थे और स्पेसिफिकली मुझे कहा था कि इंग्लिश में ही बात करना है, हिंदी में बात नहीं करना है। तो कोमल जी से मेरा आग्रह और एक है, इंग्लिश के बहुत सारे सेशंस हो गए, हिंदी का आज का एक सेशन हो रहा। एक और लैंग्वेज है जो मुझे आती है, वो है मराठी। तो मेरा एक ऐसा अनुरोध उनसे रहेगा कि एक प्रोग्राम मराठी में भी करें, तो मराठी में भी बात करने के लिए मैं तैयार हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पॉइंट टेकन सर, थैंक यू। हाँ, तो चलिए। तो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन नाउ। मुझे आशा है कि मेरा स्क्रीन शेयरिंग हो गया और आप स्क्रीन देख रहे हैं। हाँ सर। हाँ। हाँ, तो चलिए, सीए कनेक्ट ये एक सीरीज है टैली प्राइम की तरफ से, टैली की तरफ से। और ये सीरीज में बहुत सारे अभी तक लेक्चर्स हो चुके हैं, बहुत सारे अलग अलग टॉपिक्स के ऊपर। और इसमें मोस्टली सीए कम्युनिटी कनेक्ट होती है, लेकिन बहुत सारे नॉन सीएस भी इसमें जुड़ते हैं, जैसे सीए फर्म्स में जो काम करने वाला स्टाफ है वो भी यहाँ पे जुड़ता है। टैली प्राइम 5.0 जिसका बहुत दिनों से सबको इंतजार था, वो 12 सितंबर 2024 को, मतलब 6 दिन पहले, आज से, आज की तारीख 18 तारीख है, 6 दिन पहले लॉन्च हो गया है। और इसमें सीए कनेक्ट में ये सबसे जरूरी सेशन है ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि कुछ फीचर्स टैली के ऐसे होते हैं जिसका सीए लोगों के साथ या सीए कम्युनिटी के साथ सीधे तौर पे संबंध नहीं होता है। उनका फायदा जरूर होता है, समय बचता है, श्रम बचते हैं, लेकिन सीधे तौर पे उनका उससे फायदा नहीं होता है। लेकिन ये आज का जो फीचर जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं, ये आज का फीचर और आज का सेशन, इससे मेरा ये दावा भी है और वादा भी है कि सीए लोगों की जिंदगी आसान होने वाली है, और सीए के साथ साथ जो लोग जुड़े हुए हैं उनकी भी जिंदगी आसान होने वाली है। अब वो जिंदगी कैसे आसान होगी, इसके बारे में हम बात करेंगे। और बढ़ते आगे, मैं यहाँ पे थ्योरी बिल्कुल भी आपको बताने वाला नहीं हूँ, सीधा प्रैक्टिकल, एकदम सीधी बात करेंगे, मुद्दे पे आएंगे। व्हाट्स न्यू इन दिस सेशन, जो जो इस सेशन में नया, इस सीरीज, इस रिलीज में नया है, रिलीज 5.0 में, वो एक एक करके मैं आपको दिखाता हूँ। मेरे पास ऑफिशियल टैली ने दिया हुआ प्रेजेंटेशन भी है, लेकिन मैंने उसमें मेरा थोड़ा सा तड़का, मेरा थोड़ा सा मसाला लगाया है, और मैं दोनों को मिक्स करके आपको यहाँ पे दिखाने वाला हूँ। स्ट्राइप व्यू, ये छोटी सी चीज है, लेकिन इसकी बहुत दिनों से बहुत लोगों की मांग थी कि ये चीज होनी चाहिए। स्ट्राइप व्यू मतलब क्या है, मैं आपको दिखाता हूँ। मैं यहाँ पे जा रहा हूँ डिस्प्ले और ट्रायल बैलेंस में। मैं ये आशा करता हूँ कि आप में से जितने भी लोग यहाँ पे जुड़े हुए हैं वो सब टैली यूज करने वाले लोग हैं, टैली में रोज काम करने वाले लोग हैं, और उन्हें बेसिक चीजें समझाने की जरूरत नहीं है। ये मेरा अजम्पशन है। चलिए, मैं यहाँ पे कर रहा हूँ F5 करने के बाद ये मेरा ट्रायल बैलेंस मुझे पूरी तरह से दिख जाएगा यहाँ पे। और ट्रायल बैलेंस दिखने के बाद प्रॉब्लम क्या होता है कि इसमें हमारे देखने में गड़बड़ हो सकती है कि कुछ फिगर, मतलब नाम और फिगर, ये ऊपर नीचे हमारे देखने में हो सकते हैं। तो उसके लिए टैली ने हमारे पास एक छोटा सा फीचर ऐड किया है, मैंने F12 किया। और F12 करने के बाद यहाँ पे एक ऑप्शन टैली ने दिया है, एनेबल स्ट्राइप व्यू। इसको मैंने किया यस, और यस करने के बाद आप देखिए क्या हो रहा। तो यस करने के बाद यहाँ पे
ये स्ट्राइप्स मतलब छोटी छोटी पट्टियां आ गई है, जिसकी वजह से ये रिपोर्ट को पढ़ना आसान हो गया है। तो रिपोर्ट को हम बड़े आसानी से पढ़ सकते हैं। और ये स्ट्राइप व्यू जो है, ये आप प्रिंटिंग में भी ले सकते हैं। जैसे आप स्क्रीन पे ले रहे हैं वैसे ही आप इसको प्रिंटिंग में भी ले सकते हैं। कोमल जी, मेरा ऑडियो क्लियर है ना एकदम? हाँ सर। हाँ ठीक है, चलिए। तो हम इसको प्रिंटिंग में भी ले सकते हैं। अब ये स्ट्राइप व्यू हमने यहाँ पे ले लिया है। प्रिंटिंग में कैसे लेना है, जब आप प्रिंट का बटन करेंगे, इसको कंट्रोल पी करता हूं मैं यहाँ पे। कंट्रोल पी करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं एनेबल स्ट्राइप व्यू, यहाँ पे लिखा है नो, बाय डिफॉल्ट ये नो रहेगा। मैं कॉन्फ़िगर करूंगा। अब कॉन्फ़िगर करने के बाद ये STR टाइप किया मैंने, तो ऑटोमेटिकली स्ट्राइप व्यू यहाँ पे फिल्टर हो गया। फिल्टर होने के बाद इसको मैंने यस किया, कंट्रोल ए किया। और कंट्रोल ए करने के बाद मैं प्रीव्यू देखता हूँ इसका। तो प्रीव्यू में देखिए क्या आ रहा था। ये एक और नई चीज यहाँ पे टैली ने दिया है, प्रोसेसिंग का जो साइन था वो 5.0 में चेंज हो गया है। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि प्रिंटिंग में भी हमारा स्ट्राइप व्यू यहाँ पे आ रहा है। तो एक छोटा सा फीचर जिसके हमने आज के सेशन की शुरुआत किया, स्ट्राइप व्यू। लेट अस गो टू द, चलिए आगे बढ़ते हैं, दूसरे फीचर की तरफ जाते हैं। लेजर क्रिएशन। अब आप सोच रहे होंगे कि लेजर क्रिएशन ये कौन सी बड़ी बात है, इसके पहले भी तो हमने लेजर क्रिएट किया, हजारों लेजर क्रिएट किया है, इसमें कौन सी खास बात है? तो खास बात इसमें है, क्योंकि इसके पहले जब हम लेजर क्रिएट करते थे तो वहां पे दो चीजें होती थी। एक तो लेजर का नाम, लेजर के नाम में गलती होने की संभावना थी पहले। अब नाम में हम क्या गलती कर सकते हैं, कभी कभी जिस कंपनी का नाम, जैसे यहाँ पे लिया मैंने ABC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, तो हमारा जो यूजर है, हमारा जो अकाउंटेंट है, वो कंपनी का नाम लिखते समय सिर्फ लिखता है ABC सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड, लिखना भूल जाता है। दूसरा, एड्रेस में वो गलती कर सकता है। तीसरा, GST नंबर में गलती कर सकता है। तो ये सारी गलती करने की संभावना जो है, ये टैली ने जीरो कर दिया, जीरो। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती, चाहे अकाउंटेंट आपका समझदार हो या ना समझ हो, डजेंट मैटर। अकाउंटेंट कैसा भी रहे, उसको एक टूल टैली ने दिया है, तो वो टूल के साथ में ये काम बड़े आसानी से हो सकता है। कैसे हो सकता है, चलिए हम देखते हैं। यहाँ पे मैं जा रहा हूँ क्रिएट में, और क्रिएट में जाने के बाद यहाँ पे लेजर में जा रहा हूँ मैं। और लेजर क्रिएशन करने के लिए मेरे पास जो नॉर्मल सिस्टम है, वो तो सिस्टम से मैं लेजर क्रिएट कर ही सकता हूँ, लेकिन वहां पे प्रॉब्लम क्या है कि मुझे लेजर का नाम लिखना है। ग्रुप तो खैर मुझे लिखना ही है, उसका ग्रुप सेट करना ही है, लेकिन एड्रेस लिखने में बड़ी तकलीफ होती है लोगों को, और एड्रेस लिखने में लोग कंजूसी करते हैं। क्यों? ठीक है, देखेंगे बाद में लिखेंगे एड्रेस, अभी लिखने की जरूरत नहीं, बाद में लिखते हैं एड्रेस। तो एड्रेस बहुत बार हमारे पास होता भी नहीं है। GST नंबर आपको कोई तो भी व्हाट्सएप पे लिख के भेज देगा, सिर्फ GST नंबर। GST का सर्टिफिकेट भी एक आध बार हमारे पास नहीं आता है, तो हम मांगते भी नहीं है, छोड़ दो। GST नंबर आ गया है, टैली में वेरीफाई हो ही जाएगा, तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। यहाँ पे राइट साइड में एक बटन दिया है, आप देख सकते हैं, फेच डिटेल्स यूजिंग GSTIN UIN। यहाँ पे मैं कर रहा हूँ क्लिक। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में वो मुझे पूछ रहा है GST नंबर क्या है, तो यहाँ पे मैं एक GST नंबर 27AA CCI5831J1ZG, ये GST नंबर मेरे पास आया है, मैंने टाइप किया। जैसे ही मैं टाइप करूंगा, यहाँ पे पूरा का पूरा GST नंबर के डिटेल्स सारे के सारे यहाँ पे आ जाएंगे। और अब मुझे क्या करना है, अब मुझे कुछ भी नहीं करना है। ये जो GST नंबर की डिटेल है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड में ब्लू में लिखा है जो है एज पर पोर्टल, और राइट हैंड साइड में यहाँ पे लिखा है ब्लैक में जो है एज पर बुक्स। फिलहाल तो बुक्स में है ही नहीं, मुझे कुछ भी नहीं करना है, कंट्रोल ए करना है सीधा। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एड्रेस के साथ में सब कुछ आ गया। एक छोटा सा काम मुझे यहाँ पे करना पड़ेगा, जो इसका ग्रुप, ये ग्रुप एक बार मैं सेट करता हूँ, तो उसके बाद मुझे बाकी यहाँ पे कोई काम करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ ग्रुप सेट करना है। SUNDRY सन्ड्री डेटर्स मैं यहाँ पे ले सकता हूँ, सन्ड्री डेटर्स एंटर एंटर करके मैंने सेव कर दिया। और इसमें खास बात देखिए, इसमें एड्रेस भी आ गया, स्टेट भी आ गया, पिन कोड भी आ गया है, और आपका पैन भी आ गया है, क्योंकि GST नंबर में पैन होता ही है। तो यहाँ पे पैन भी आ गया है, ये रेगुलर है, ये भी टैली के समझ में आ गया है। एंटर 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 किया मैंने और एक्सेप्ट किया, लेजर मेरा क्रिएट हो गया। सो यू कैन क्रिएट अ लेजर, आप इस तरह से लेजर क्रिएट कर सकते हैं बड़े आसानी से। तो ये एक जो छोटा सा फीचर टैली ने लाया है, इसकी वजह से आपका समय बच सकता है। क्या क्या लगता है आपको? मैं आपका फीडबैक चाहूंगा यहाँ पे, आपका इसमें समय बच सकता है क्या? GST लॉगिन नीडेड फॉर द लेजर
क्रिएशन ऑन द बेसिस ऑफ जीएसटी एंड नंबर, ऑफ कोर्स यस सारे बोल रहे हैं। बागड़ी जी भी आ जाए यहाँ पे, प्रदीप कुमार बागड़ी कृपा शिर्के, ठीक है, गौरव हयाना, सुमीर अहमद, चलिए थैंक यू वेरी मच। हाँ, अब आपका एक यहाँ पे सवाल था, वो सवाल मैं साथ साथ पैरेलली जितने कनेक्टेड सवाल है उतने मैं लेते रहूंगा। अगर थोड़ा सा भी इधर उधर का सवाल होगा तो बाद में हम देखेंगे। अब इसमें खास बात यहाँ पे एक है कि आप ये जो काम कर रहे हैं इसमें जीएसटी पोर्टल के साथ लॉगिन करने की आपको बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। आप टैली में से लॉगिन करने की जरूरत नहीं है, टैली में लॉगिन किए बिना ही आप ये सारा काम कर सकते हैं बड़े आसानी से। सो ये एक चीज हमने देख लिया। इसके बाद और एक दूसरी चीज के ऊपर पढ़ते हैं हम आगे। फाइलिंग हिस्ट्री, यू कैन चेक द फाइलिंग हिस्ट्री ऑफ एनी ऑफ द लेजर, एनी ऑफ द पार्टी। बहुत बार ऐसा होता है कि एक आधी पार्टी जो होती है उसके ऊपर हमको होता है डाउट कि ये आदमी ठीक है कि नहीं, तो उसके ऊपर जो डाउट है वो आपका, वो डाउट आप बड़े आसानी से क्लियर कर सकते हैं। आप किसी भी पार्टी को यहाँ पे ओपन कीजिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पे मैं जा रहा हूँ, फॉर एग्जांपल ये करंट एसेट्स में जाते हैं, सन्ड्री डेटर्स में जाते हैं, और यहाँ पे एक पार्टी लेजर मैं यहाँ पे ले रहा हूँ ये। अब ये जो पार्टी लेजर है, ये पार्टी लेजर का फाइलिंग कैसा है, इन्होंने जीएसटी रिटर्न फाइल किए क्या। अगर ये जीएसटी रिटर्न फाइल नहीं करेंगे तो हमें तकलीफ हो सकती है, आईटीसी नहीं मिलेगा। ये सप्लायर के मामले में हो सकता है, ये तो मेरा डेटर है, लेकिन यहाँ पे मैं डेटर और क्रेडिटर कोई भी आपकी जीएसटी की पार्टी है उसका फाइलिंग हिस्ट्री चेक कर सकते हैं। यहाँ पे मैं क्लिक कर रहा हूँ। पहली बात तो ये, इसको एंटर करने के बाद में इसके डिटेल्स मुझे सब कुछ दिखा देगा। अगर मेरे एड्रेस में कुछ फर्क है तो उसको अपडेट एज पर पोर्टल भी यहाँ से मैं कर सकता हूँ, मेरे एड्रेस में अगर कुछ फर्क है तो। अब आप देख सकते हैं कि मेरा एड्रेस और यहाँ का एड्रेस थोड़ा सा डिफरेंट है, तो मैं अपडेट एज पर पोर्टल बोलूंगा और इसको अपडेट कर दूंगा, तो पोर्टल में एग्जैक्टली जो एड्रेस है वही एड्रेस आ गया है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, यहाँ पे दिया है फाइलिंग हिस्ट्री। ये फाइलिंग हिस्ट्री के ऊपर क्लिक किया मैंने, तो ये जीएसटी नंबर वाले ने अपने रिटर्न फाइल किए हैं क्या है, क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 2, फाइल कौन कौन सी तारीख को किया है वो तारीख भी यहाँ पे आ रही है, और उसके बाद में इसका ई इनवॉइस स्टेटस और भी जो जानकारी जो जीएसटी पोर्टल में होती है वो सारी की सारी जानकारी यहाँ पे मिल रही है। जीएसटी ई इनवॉइस स्टेटस, नो स्टेट जुरिस्डिक्शन, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, उसके बाद नेचर ऑफ प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, ये प्रोप्राइटरशिप है, स्टेट जुरिस्डिक्शन कोड, सेंट्रल जुरिस्डिक्शन कोड, एंड लास्ट अपडेट ऑन। ये सारी की सारी जानकारी टैली ने लिटरली 2 सेकंड में निकाल के दे दिया, वो भी बिना लॉगिन किए। ये जानकारी आपको जीएसटी पोर्टल में भी मिलने वाली है, लेकिन वहां पे जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा, वहां पे कैप्चा डालना पड़ेगा। तो यहाँ पे तो आपको कैप्चा डालने की भी जरूरत नहीं है, एब्सोल्युटली कोई जरूरत नहीं है। और जीएसटी नंबर भी टाइप करने की जरूरत नहीं, क्योंकि जीएसटी नंबर आपके पास आपके डेटा में ऑलरेडी है। वही जीएसटी नंबर का वेरिफिकेशन टैली इमीडिएटली आपके लिए करने वाला है। चलो नेक्स्ट, चेकिंग एंड अपडेटिंग डिटेल्स। ये मैंने आपको अब भी दिखा दिया कि एक आधा जीएसटी नंबर करेक्ट है या नहीं है, ये आप यहीं से टैली में से ही चेक कर सकते हैं, वो भी बड़े आसानी से। आपको कोई भी पार्टी लेजर अल्ट्रेशन में जाना है, और पार्टी लेजर अल्ट्रेशन में जैसे कि मैंने आपको यहाँ पे दिखाया, ये यहाँ पे एक छोटा सा बटन दिया है, बस ये बटन दबाना है भाई, कुछ भी नहीं है। यहाँ पे फिलहाल मैं नो करके बाहर निकल रहा हूँ। कोई भी आप पार्टी ओपन कर सकते हैं, जैसे ये मैंने एक पार्टी ओपन किया, फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी एंड यूएन। यहाँ पे अब मैं एक काम करता हूँ, ये जीएसटी नंबर गलत करता हूँ, ये जो आखिरी का एक 5 का कैरेक्टर है इसको मैंने निकाल दिया, और अभी मैं चेक करूंगा जीएसटी एन इज नॉट स्पेसिफाइड और इनवैलिड, ये इनवैलिड बोल रहा है जीएसटी नंबर मेरा। तो अगर आपके रिकॉर्ड में आपके डेटा में जीएसटी नंबर गलत है तो वो गलत जीएसटी नंबर भी टैली आसानी से पकड़ने वाला है। चलो, उसके बाद क्रिएटिंग मल्टीपल पार्टी लेजर्स। आप मल्टीपल पार्टी लेजर भी बड़े आसानी से बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं? वेरी इजीली। चलो ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। उसके लिए हम यहाँ पे आएंगे, लेट अस गो टू डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। Inside display more reports, let us go to statutory reports, let us go to GST reports। GST reports के अंदर है GST utilities, और यहाँ पे एक ऑप्शन दिया है क्रिएट पार्टी यूजिंग GST IN UIN। यहाँ पे मैं एंटर करता हूँ। यहाँ पे 1 by 1 आप GST के नंबर टाइप कर सकते हैं।
ये 827 AACCI 5831G1ZG। एक दो जीएसटी नंबर मैं आपसे चाहूंगा, चलो आपसे दो तीन जीएसटी नंबर चैट बॉक्स में टाइप कीजिए, उसको कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लेता हूं मैं। एक नंबर मैंने टाइप किया है, दो तीन जीएसटी नंबर आप यहाँ पे टाइप कर दीजिए चैट बॉक्स में। वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। चलो एक आ गया है। हाँ, ये एक को किया कॉपी और उसको करते यहाँ पे। हाँ, कर दिया पेस्ट। और दो तीन लेता हूँ मैं यहाँ पे। एक और लेते हैं, चलिए तो ये जितने भी आपके जीएसटी नंबर है यहाँ पे आप ले सकते हैं। चार जीएसटी नंबर फिलहाल लिए है मैंने, और एंटर करके फिलहाल मैं एक्सेप्ट कर रहा हूँ यहाँ पे। एक्सेप्ट करने के बाद ये चारों जीएसटी नंबर यहाँ पे टैली ने फटाफट क्रिएट कर लिए है तो आप देख सकते हैं, एक दो तीन चार। अब मुझे यहाँ पे एक और एडिशनल चीज मुझे दिख रही है, जो कि आपको भी दिख रही होगी। स्टेटस में आप देखिए, तीन जगह लाल, तीन जगह नीले कलर में एक्टिव लिखा है और एक जगह लाल कलर में लिखा है सस्पेंडेड। आपकी ये तालियां जो है, मैं जानता हूं ये मेरे लिए नहीं है, ये टैली के लिए है और टैली के उन प्रोग्रामर्स के लिए है जिन्होंने ये सब प्रोग्रामिंग किया है। बहुत बढ़िया। तो हमारी जिंदगी इससे कई तरह से आसान होने वाली है, कई तरह से, एक नहीं। और मैं टैली का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ टैली को कि उन्होंने ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो है ये सितंबर महीने में लाया, जबकि हमारा ऑडिट का सीजन होता है, बहुत सारे काम निकलते हैं। मतलब जो काम साल भर में नहीं होते वो एक सितंबर महीने में निकल जाते हैं। अब हमें जीएसटी रिकंसिलिएशन करने के लिए ये पर्टिकुलर जो टूल है ये बहुत काम में आने वाला है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, इसका स्टेटस भी आपको पता चलेगा। अब आपको इसका सिर्फ ग्रुप सिलेक्ट करना है, आप जो चाहे वो ग्रुप ले सकते हैं और एंटर 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 करके इसको सेव कर सकते हैं। ये लेजर मैंने पहले ही क्रिएट कर लिया था। अब ये लेजर मुझे फिर से क्रिएट टैली करने नहीं दे रहा है, इसके लिए इसके सामने मैं सिर्फ 1 लिखता हूँ ताकि ये लेजर क्रिएट हो जाए। और यहाँ पे मैं एंटर एंटर करके सेव कर रहा हूँ। एक नंबर मेरा सस्पेंडेड है, और ये जो सस्पेंडेड का स्टेटस है ये करंट स्टेटस है, ये अभी का स्टेटस है। आपको ये स्टेटस तुरंत पता चल रहा। कल चल के ये नंबर अगर रीएक्टिवेट हो गया, वापस एक्टिव हो गया, तो टैली में ऑटोमेटिक स्टेटस हमारा आ जाएगा। इसमें एक और आप काम कर सकते हैं यहाँ पे। वो काम ये है कि ये इंपोर्ट का काम ये एक्सेल से भी हो सकता है। यहाँ पे देखिए राइट साइड में एक इंपोर्ट GSTIN फ्रॉम एक्सेल, यहाँ पे एक ऑप्शन दिया इंपोर्ट। अब ये जो एक्सेल से इंपोर्ट करना है मुझे, ये भी मैं कर सकता हूँ। तो मैं एक काम करता हूँ, यहाँ पे एक एक्सेल फाइल में ओपन कर ही लेता हूँ। चलो उसमें चार पांच नंबर मैं टाइप कर दूंगा। फाइल का नाम मैंने दिया GSTIN फॉर इम्पोर्ट। ये मैंने एक्सेल फाइल यहाँ पे डेस्कटॉप पे रखी है। अब यहाँ पे मैं कुछ नंबर कॉपी पेस्ट कर लेता हूँ यहाँ पे। चल, अब मेरे पास के जो नंबर है वही नंबर मुझे कॉपी पेस्ट करने हैं। लेकिन वही नंबर मैं अगर कॉपी पेस्ट करूंगा तो लेजर डुप्लीकेट हो जाएगा और टैली मुझे क्रिएट करने नहीं देगा। तो आपने जो मुझे नंबर भेजे थे उसको मैं, साउंड नहीं आ रहा है, कुछ लोग कंप्लेंट कर रहे हैं यहाँ पे, लेकिन ये शायद आपकी तरफ से प्रॉब्लम है, ऐसा मुझे लगता है। चलो एक नंबर आ गया मुझे। हाँ, ये नंबर आपने भेजा है, इसको मैं लिखता हूँ अभी वापस। ये नया नंबर है, कंट्रोल C कर दिया। हम ज्यादा नंबर यहाँ पे नहीं लेंगे, चार पांच नंबर लेंगे। प्रॉपर है कह रहे हैं, साउंड ठीक है। ये एक नंबर मैंने कॉपी कर लिया, ठीक है। दो तीन नंबर और लेते हैं। चलो, यस, विजय प्रजापत, आपका नंबर मैं ले रहा हूँ। कंट्रोल V कर दिया यहाँ पे मैंने। और तीन लेते हैं, चलो तीसरा और एक नंबर लेता हूँ मैं।
हाँ, चलो 3 नंबर ले लिए। ये फाइल को मैंने सेव कर दिया। फाइल को फिलहाल मैं करता हूँ क्लोज। ये मेरी शीट 1 में है। एक बार चलो, ये फाइल में मेरे तीनों नंबर है। अब 3 नंबर मुझे इंपोर्ट करने हैं एक्सेल से। तो एक्सेल से मैं कैसे इंपोर्ट करूँ? वापस आता हूँ मैं गेटवे ऑफ टैली के ऊपर, डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स, उसके बाद स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स, उसके बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, उसके बाद जीएसटी यूटिलिटीज, क्रिएट पार्टी यूजिंग जीएसटी IN। और अब मैं यहाँ पे टाइप करने के बदले मैं जा रहा हूँ यहाँ पे इंपोर्ट में। इंपोर्ट में जाने के बाद मुझे वो फाइल ढूंढनी है। वो फाइल कहाँ पे है? अब सिलेक्ट फ्रॉम ड्राइव में लेता हूँ मैं। ये डेस्कटॉप पे आ गया। डेस्कटॉप में मेरी फाइल का नाम था GSTN फॉर इम्पोर्ट डॉट XLSX। ये मेरी फाइल का नाम है। इसको फाइल को ओपन किया। इसमें कौन सी शीट है वो भी एक्सेल टैली को पता है, शीट है। और मेरे कौन से कॉलम में एक्सेल, मुझे कौन से कॉलम में जीएसटी नंबर उठाने हैं, कौन से कॉलम से, वो मुझे यहाँ पे सेट करना है। ये कॉलम ए ले लिया मैंने और एक्सेप्ट किया। इसने इंपोर्ट करना शुरू किया। ये 3 नंबर इसने दिखा दिए मुझे जो मैंने इंपोर्ट एक्सेल में लिखे थे। इसको मैंने सेव किया। अब ये क्या बोल रहा है? एक को बोल रहा है इनवैलिड, तो ये शायद स्मॉल केस में लिखा है इसलिए ये नहीं ले रहा है। 2 नंबर इसने ले लिए। प्रेस एस्केप टू कंटिन्यू। ये 2 नंबर आ गए हैं मेरे। यहाँ पे मैं सन्ड्री डेटर या सन्ड्री क्रेडिटर, शांतिनाथ ऑटोमोबाइल्स एंड गौतम टिम्बर, जिन्होंने ये नंबर दिए थे, आप देख सकते हैं कि आपके पार्टी का नाम बराबर आया क्या। एक का स्टेट है राजस्थान, दूसरे का स्टेट है मध्य प्रदेश। सो आई होप इट इज करेक्ट नाउ। और यहाँ पे चेंज पेरेंट ग्रुप करके एक बटन दिया है। आप अगर चेंज करना चाहे तो चेंज कर सकते हैं, नहीं चेंज करना है छोड़ दो। वैसे एंटर एंटर करो, सेव करो, और सारी डिटेल आपके आ गए। सो द लेजर्स आर इंपोर्टेड वेरी इजीली। चलिए बढ़ते आगे। चेकिंग जीएसटी स्टेटस ड्यूरिंग सेल्स इनवॉइस। आप जब सेल्स इनवॉइस बना रहे हैं, बहुत बार ऐसा होता है कि किसी पार्टी को आपको क्रेडिट देना है, तो क्रेडिट देना कि नहीं देना, इसका कोई क्राइटेरिया आपके पास नहीं होता है सोचने के लिए। तो उसका क्राइटेरिया भी बहुत आसान है। टैली ने हमें वो करके दिया है कि जब भी आप कोई सेल बिल बनाएंगे, यहाँ पे मैं जा रहा हूँ सेल बिल में, वाउचर में, F8 किया मैंने। F8 करने के बाद ये सेल्स ऑप्शन लिया। यहाँ पे मैंने एक पार्टी लेजर लिया, कंट्रोल A किया, कंट्रोल A फिर से किया। अब यहाँ पे मैं एंटर एंटर करता हूँ एक बार। और एंटर एंटर करने के बाद ये स्क्रीन पे जब आता हूँ मैं, तो ये स्क्रीन पे यहाँ पे टैली ने ऑप्शन दिया है फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी एंड यूएन। तो इसके 2 फायदे हैं। एक तो जिस पार्टी के नाम से आप बिल बना रहे हैं, क्या उस पार्टी का GSTIN वैलिड है आज के तारीख में जब आप बिल बना रहे हैं। तो ये आप यहीं से चेक कर सकते हैं। पार्टी का जीएसटी नंबर उठा लिया, आपको टाइप करने की भी जरूरत नहीं है, एंटर किया, इमीडिएटली आपको पता चल गया है कि ये पार्टी रेगुलर है और एक्टिव है। इसमें कुछ भी आपको चेंज करने की जरूरत नहीं है। सो एवरीथिंग इज ओके। एड्रेस चेंज करना है, चेंज कर सकते हैं। तो जीएसटी में आप मतलब जब भी आप बिल बना रहे हैं, तो बिल बनाते समय भी आप चेक कर सकते हैं कि आपकी पार्टी का जीएसटी नंबर करेक्ट है क्या जो आपने सेट किया है। दूसरा, जीएसटी वैलिड है क्या। और तीसरी एक और बात यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। फाइलिंग हिस्ट्री। अगर ये पार्टी को मैं उधारी में माल बेचता हूँ, तो क्या मेरा पैसा ये देगा, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। मैं गारंटी नहीं बोल रहा हूँ, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं कि अगर इसका फाइलिंग करेक्ट है तो ठीक है, आपके पैसे मिल सकते हैं, मतलब इसका धंधा चल रहा है। लेकिन अगर जीएसटी रिटर्न फाइलिंग ही इरेगुलर है, इसका मतलब धंधा नहीं चल रहा है बराबर, और आपके पैसे भी अभी अटकने वाले हैं या अटक सकते हैं। तो पूरी हिस्ट्री आपको यहाँ पे तुरंत पता चल जाएगी। चलिए, बहुत सारी चीजें हैं, मैं फटाफट आपको ये सारी चीजें बता रहा हूँ। और डिफिकल्टीज के लिए मैं कुछ आखिरी में समय रखूंगा, वहां पे भी हम डिफिकल्टीज डिस्कस करेंगे। वैलिडेटिंग पार्टी GSTIN। आपके पास 1,000 कस्टमर्स है और 5,000 सप्लायर्स है। ये सारा का सारा डेटा आपको ऑडिट करते समय अभी वैलिडेट करना है कि ये सही है कि नहीं। वैसे डायरेक्टली इसका कनेक्शन ऑडिट के साथ नहीं है, इसका कनेक्शन बिजनेस ओनर के साथ ज्यादा है। तो बिजनेस ओनर, एज ए बिजनेस ओनर, अगर आपको वेरीफाई करना है तो आप ये काम कर सकते हैं। वेरिफिकेशन कैसे वेरिफिकेशन कर सकते हैं, चलिए देखते हैं। गेटवे ऑफ टैली पे हम आ गए यहाँ पे। और आने के बाद यहाँ पे वापस हम जा रहे हैं डैश डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स। डिस्प्ले मोर रिपोर्ट्स जाने के बाद यहाँ पे जा रहे हैं हम स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स।
स्टैट्यूटरी रिपोर्ट्स के बाद जीएसटी रिपोर्ट्स, और यहाँ पे जा रहे हैं जीएसटी यूटिलिटीज। जीएसटी यूटिलिटीज में एक ऑप्शन दिया है वैलिडेट पार्टी जीएसटी आईएन और यूआईएन, इसको मैं कर रहा हूँ एंटर। मेरे पास जितने भी डेटर्स है, जितने भी सप्लायर्स है, सबको मुझे चेक करना है। सन्ड्री डेटर्स मैंने यहाँ पे लिया और यहाँ पे लिया ऑल आइटम्स। ये सारे के सारे डेटर्स मैंने यहाँ पे लेजर उठा लिया है। और ये लेजर उठाने के बाद में आप यहाँ पे राइट साइड में वही बटन है, फिर से फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटीआईएन और यूआईएन, यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ। क्या लिखा है यहाँ पे देखिए, वन और मोर ऑफ द सिलेक्टेड जीएसटीआईएन यूआईएन्स आर इनकरेक्ट और इनवैलिड। डू यू वांट टू गेट द इंफॉर्मेशन ओनली फॉर द करेक्ट जीएसटीआईएन और यूआईएन? जो करेक्ट है उसी की इंफॉर्मेशन लेना है क्या? अब जो करेक्ट है उसी को वेरीफाई कर सकते हैं, जो इनकरेक्ट है उसको वेरीफाई कहाँ से करेंगे? अच्छा, वॉइस ब्रेकिंग। इंटरनेट में तो कोई प्रॉब्लम नहीं लग रहा, नहीं वॉइस नहीं इज ओके सर, फ्रॉम। वॉइस इज ओके। मैं हाँ, उनको एडवाइस करी थी वो नेट चेक कर। अच्छा, नहीं अभी ईयरफोन तो फिलहाल नहीं है मेरे पास में अभी यहाँ पे। नो नो, नॉट फॉर यू, इट वाज अ सजेशन। अच्छा, वॉइस इज क्लियर, कुछ लोग बोल रहे हैं वॉइस के ओके, वॉइस क्लियर। राइट, वॉइस इज ओके सर। क्यूएनए में भी कुछ क्वेरीज है, आप अगर वो भी देख सकते अच्छा, ठीक है, चलेगा, चलेगा। तो वापस यहाँ पे आते हैं, देखिए वॉइस ही क्लियर नहीं होगा ना तो फिर मेरा यहाँ पे बात करके कोई फायदा नहीं, इसलिए मुझे ये चीज कंफर्म करना बहुत जरूरी है। चलिए, यहाँ पे स्टाइली मुझे सवाल पूछ रहा है, डू यू वांट टू गेट द इन्फॉर्मेशन ओनली फॉर द करेक्ट जीएसटीएन और यूआईएन? इसको मैं कर रहा हूँ यस। तो जितने करेक्ट है उसकी इन्फॉर्मेशन मेरे पास आनी चाहिए और आ भी जाएगी जल्दी से। अब ये थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि 581 डॉक्यूमेंट्स ये चेक कर रहा है, लेकिन मैन्युअली चेक करने में हमें जितना टाइम लगेगा उससे तो बहुत ही जल्दी हो जाएगा ये, उससे तो समझो 2% भी टाइम लगेगा, 2%। मैन्युअली चेक करने जाएंगे तो 581 रिकॉर्ड्स को चेक करने के लिए हो सकता है आपका दिन निकल जाए, यहाँ पे लिटरली 1-2 मिनट में ये कर देगा। हम्म। 60% हो गया, 62, 65। ये जिस दिन से आया मैंने तुरंत इसको मेरे ऑफिस में लगाया टैली 5.0 को, और उसके बाद इमीडिएटली सारे क्लाइंट्स का डेटा इसके ऊपर डाल के चेकिंग जो मुझे करना था वो सारा चेकिंग मैंने तुरंत करना शुरू कर दिया। और टैली कनेक्ट में भी ये लेक्चर मेरा जल्दी रखा, इसके लिए भी मैं एक बार कोमल जी और टैली का धन्यवाद देता हूँ, क्योंकि ये लेक्चर जिन्होंने देखा है या जो देख रहे हैं उनका भी वही फायदा होने वाला है जो मेरा इसमें फायदा हुआ है। तो यहाँ पे ये मेरा डेटा आ गया है, आप देख सकते हैं कि मेरे पास एक्टिव नंबर कितने हैं वो यहाँ पे टैली दिखा रहा है, हाउ मेनी नंबर्स आर एक्टिव। अब एज एन ऑडिटर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटर, हमारी जो नजर रहती है, हमारा जो दिमाग चलता है वो हमेशा उल्टा दिमाग चलता है। उल्टा दिमाग मतलब क्या है? जो एक्टिव नंबर है उसमें हमें इंटरेस्ट कम है, जो इनएक्टिव नंबर है, इनवैलिड नंबर है, उसमें हमारा इंटरेस्ट ज्यादा रहने वाला है। तो ये कैसे मिलेगा, कोई बता सकता है क्या? हाउ आई कैन गेट लिस्ट ऑफ इनएक्टिव नंबर्स, कि मुझे 581 रिकॉर्ड पूरे चेक करने पड़ेंगे नीचे जाके? हाँ, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं आप, पैन नंबर से मोहम्मद हलीम। हाँ, कहाँ से मिलेगा? एक्सेप्शंस ओनली, यस एब्सोल्युटली राइट। एक्सेप्शंस ओनली में हम जा सकते हैं। आपकी नजर जो है बिल्कुल अच्छी है, टैली के स्क्रीन के ऊपर आपका बिल्कुल बारीक ध्यान है। यहाँ पे मैं F8 करता हूँ। F8 करने के बाद यहाँ पे देखिए कि मुझे क्या मिल रहा है, एक्सेप्शंस ओनली में, और यहाँ पे ऑल लेजर्स आ गए। अब आप जो बोल रहे हैं वो एक्सेप्शंस ओनली में नहीं है, वो जो हमारा है वो आपका, एक मिनट, अब ये फेच डिटेल्स मुझे एक बार फिर से करना पड़ेगा क्योंकि मैंने इसको सेव नहीं किया था। एक बार फिर से करते हैं। हाँ, अब ये जो है, एक मैं चीज आपको हमेशा बताता हूँ, टैली में जब से रिलीज टैली प्राइम आया है, प्राइम में कुछ कुछ चीजें जो है वो मेजर चेंज हो गई है। पहले जिस काम के लिए हम F12 का बटन दबाते थे, अभी वो F12 से नहीं होता है, और इसलिए बहुत सारे लोगों को इरिटेशन भी होता है, ये मैं जानता हूँ। शुरुआत में मुझे भी बहुत इरिटेशन हुआ कि मैंने बोला अरे क्या करके रखा ये तो सब गड़बड़ हो गया, क्योंकि हमारी आदत जो थी वो आदत अभी हमें चेंज करनी पड़ रही है। और ये आदत की वजह से क्या हो रहा है कि हमारा इरिटेशन हो रहा था। और
अभी एक लॉजिक मैं आपको बताता हूँ, कभी भी आपको जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं और रिपोर्ट में आपको कुछ लॉजिक लगा के कुछ एंट्रीज को हाइड करना है या रिमूव करना है, तो उसके लिए जो बटन टैली ने हमें दिया है वो है बेसिस ऑफ वैल्यूज। राइट हैंड साइड में आपको बटन मिलेगा बेसिस ऑफ वैल्यूज, और ये बेसिस ऑफ वैल्यूज मतलब जो रिपोर्ट आप देख रहे हैं वो कौन से बेसिस पे वैल्यूज उसमें दिखनी चाहिए, जो लाइंस दिख रही है वो कौन से बेसिस पे दिखनी चाहिए, इसका लॉजिक टैली ने वहां पे कुछ स्टैंडर्ड लॉजिक सेट किया है। तो हम बेसिस ऑफ वैल्यूज के बेसिस पे ये सारी चीजें देख सकते हैं। अभी मैं आपको दिखाता हूँ बेसिस ऑफ वैल्यूज में क्या क्या दिया है। और ये बेसिस ऑफ वैल्यूज का जो बटन है ये टैली ने हर रिपोर्ट में दिया हुआ है। हर रिपोर्ट में जहां पे भी आप बेसिस ऑफ वैल्यूज देखेंगे वहां पे एक बार बेसिस ऑफ वैल्यूज का बटन जरूर दबा के देखना आपको। एक्चुअली ये बेसिस ऑफ वैल्यूज मतलब ये फिल्टर ही है, टैली का एक फिल्टर करने का तरीका है। कंट्रोल एफ फिल्टर तो दिया ही है टैली ने, लेकिन उसके अलावा भी ये बेसिस ऑफ वैल्यूज दिया है। जैसे आप एक लेजर देख रहे हैं और वो लेजर में आपको सिर्फ डेबिट ट्रांजैक्शन देखना है, क्रेडिट ट्रांजैक्शन नहीं होना है, सिर्फ डेबिट ट्रांजैक्शन देखना है, या फिर सिर्फ क्रेडिट ट्रांजैक्शन देखना है, डेबिट ट्रांजैक्शन नहीं होना है, तो ये आप बेसिस ऑफ वैल्यू से कर सकते हैं, सिर्फ डेबिट या सिर्फ क्रेडिट। ये पहले एफ12 में हुआ करता था। नाउ इट इज टाइम टेकिंग सम एक्स्ट्रा टाइम। ये एक्स्ट्रा टाइम नहीं लेना चाहिए इसने, पहली बार में जब हुआ तो बहुत जल्दी हो गया था। अभी 38% हो गया है, और जब तक ये कंप्लीट नहीं होता तब तक हम ये स्क्रीन से आगे नहीं बढ़ सकते। तब तक मैं आपको एक छोटा सा यहाँ पे एक आपसे काम करवाता हूँ। जस्ट वेट। हाँ, जब तक ये आगे बढ़ता है तो आई एम स्टॉपिंग द स्क्रीन शेयरिंग नाउ। जस्ट वेट फॉर फ्यू सेकेंड्स। मैं जानता हूँ यहाँ पे आप जितने भी लोग हैं सारे के सारे टैली यूज करने वाले हैं, और बहुत सारे ऐसे भी लोग हो सकते हैं इसमें जो टैली सिर्फ यूज नहीं करते हैं, जो कि टैली से मोहब्बत करते हैं। उसमें से एक इंसान मैं भी हूँ, क्योंकि मैं पिछले लगभग 15 साल से एक्टिवली टैली यूज कर रहा हूँ मेरे खुद के अकाउंटिंग के लिए और मेरे क्लाइंट्स के अकाउंटिंग के लिए भी। तो टैली से मोहब्बत करने वाले लोगों को टैली की कुछ कुछ चीजें बहुत पसंद आती है, और ये कुछ कुछ चीजों की वजह से, जैसे एक ड्रिल डाउन फैसिलिटी है टैली की, ये सबसे कॉमन सबसे पॉपुलर फैसिलिटी है। मुझे ऐसा लगता है ये एक फैसिलिटी की वजह से टैली ये सबसे पॉपुलर सॉफ्टवेयर हो गया है। और दूसरा जो मुझे लगता है कारण टैली पॉपुलर होने का, वो कारण ये है कि टैली ये अकाउंटिंग एंगल से बना हुआ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर है। बहुत सारे सॉफ्टवेयर अकाउंटिंग के है मार्केट में, लेकिन वो अकाउंटिंग एंगल से नहीं बने होते हैं, वो बने होते हैं सॉफ्टवेयर एंगल के, मतलब सॉफ्टवेयर डेवलपर अपने हिसाब से उसको बनाता है। टैली ये जो बना हुआ है ये अकाउंटिंग एंगल से बना हुआ है। तो एक छोटा सा मैं आपको काम यहाँ पे करने के लिए बोल रहा हूँ। इट इज अ गिफ्ट फ्रॉम ऑल ऑफ यू टू माई टू फ्रॉम माई साइड टू ऑल ऑफ यू। मेरा एक खुद का एक कोर्स है रिकॉर्डेड, आई एम गिविंग यू एज अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू, टैली प्राइम फॉर फ्रेशर्स। आप अपने लिए यूज कर सकते हैं इसको, या फिर आप अपने स्टाफ मेंबर को दे सकते हैं, जो भी नया स्टाफ ज्वाइन होता है। बेसिक सारी चीजें दिया है यहाँ पे मैंने। यहाँ पे आप इसको क्लिक करके, मैं आप एक मिनट सबके लिए पेस्ट कर रहा हूँ मैं, वो अभी भी मेरा डाउनलोड हो ही रहा था। यहाँ पे मैं दे रहा हूँ आपको, आप इसके ऊपर क्लिक कीजिए, सिर्फ रजिस्टर कर लीजिए, देखने का काम आप बाद में कर सकते हैं। बहुत सारी छोटी छोटी बातें जो बाद में हमें इरिटेट करती है मैंने इस कोर्स में समझाई है, और एकदम डिटेल में समझाई है इस कोर्स में। इट इज अ फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्स, अ गिफ्ट टू ऑल ऑफ यू फ्रॉम माई साइड। जस्ट क्लिक। हमारे पास थोड़ा सा एक आध मिनट का समय है। तब तक हम ये काम कंप्लीट कर लेते हैं। क्लिक ऑन दिस पर्टिकुलर लिंक, रजिस्टर एंड कम बैक टू दिस पर्टिकुलर वेबिनार वंस अगेन। मैं स्क्रीन शेयरिंग फिर से कर रहा हूँ यहाँ पे। आई होप यू हैव गॉट द लिंक। और जिन्होंने रजिस्टर किया एक बार चैट बॉक्स में डन लिख देना या डी लिख देना। डी मतलब डन, डन मतलब हो गया। यस, थैंक यू। पांडुरंग जोरवेकर, यस, बाप रे फटाफट नाम आ रहे हैं। अरुण कुमार, सी ए राजेश पटेल, मनोज, अनीता मौर्य। जस्ट टाइप डन। ये एक बहुत छोटा सा और कॉम्पैक्ट कोर्स है जो आप अपने स्टाफ को दे सकते हैं, आप भी खुद इसको देख सकते हैं। हाँ, अनेबल टू कंप्लीट दिस ऑपरेशन, यहाँ पे मुझे आगे एरर है, ठीक है, डजेंट मैटर।
चलो, अनेबल टू एक्सचेंज डेटा, डेटा एक्सचेंज करने में इसको कुछ तकलीफ हुई है यहाँ पे। लेकिन अब हम देख सकते हैं हमारे पास पूरा डेटा नहीं है, लेकिन आधा डेटा आ गया है, जो मैं बात कर रहा था आपसे। बेसिस ऑफ वैल्यूज, यहाँ पे मैं अभी क्लिक कर रहा हूँ। बेसिस ऑफ वैल्यूज में स्टेटस लिखा है एनी। चलिए, आपके चैट्स मुझे आ रहा है, आप फटाफट रजिस्ट्रेशन करके आ जाइए वापस। हाँ, ये कोर्स रजिस्टर करने के बाद आपको ईमेल आ जाएगा, वो ईमेल में सारे डिटेल दिए हुए हैं, वो आप ईमेल से एक्सेस कर सकते हैं। आपके वो ईमेल में हमेशा लिंक उसकी पड़ी रहेगी, कभी भी आप देख सकते हैं उसको एनी टाइम। यहाँ पे स्टेटस में दिया है एनी। अब एनी के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे आ रहा है एक्टिव GSTN, इनएक्टिव, इन्फो नॉट फाउंड, नॉट सेंड, ये अलग अलग ऑप्शन दे रहा है। अब एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट मैंने बोला है कि हमारा दिमाग हमेशा अलग चलता है। तो अलग मतलब क्या, इनएक्टिव नंबर हम सबसे पहले देखेंगे। यहाँ पे मैं करता हूँ कंट्रोल A, तो यहाँ पे आपको पूरी की पूरी लिस्ट आ जाएगी कि कितने नंबर मेरे इनएक्टिव है और कितने नंबर मेरे कैंसल्ड है। ये सारी की सारी मेरी लिस्ट आ जाएगी। अब ये एक एक लिस्ट के ऊपर, मतलब ये लिस्ट के हिसाब से आप काम कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है, हमारे साइड से गलती है कि दूसरे के साइड से गलती है। ये नंबर इनएक्टिव है, मतलब हमने उसको सेल किया है तो B2B में डाला है, B2C में डाला है, ये क्या है ये आप यहाँ पे चेक कर सकते हैं। सो दिस इज वन ऑफ द वे ऑफ चेकिंग बल्क GST नंबर। ये बहुत ही ज्यादा जरूरी फीचर था चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए और बिजनेस ओनर्स के लिए, दोनों के लिए। तो दोनों के लिए बहुत ही काम का फीचर था जो कि टैली ने लाया है। मुझे ऐसा लगता है इसके लिए भी एक बार आप जूम में जो इलेक्ट्रॉनिक तालियां है वो तालियां बजा सकते हैं, इलेक्ट्रॉनिक तालियां। टैली के लिए, मेरे लिए नहीं, क्योंकि मैं भी आप ही की कम्युनिटी का हिस्सा हूँ। आई एम ऑल्सो चार्टर्ड अकाउंटेंट। और मुझे तो ये देख के बहुत खुशी हुई कि जहाँ पे 1000-2000 लेजर से आप 1000-2000 लेजर लिटरली 2 मिनट में चेक कर सकते हैं कि GST नंबर वैलिड है कि नहीं। बहुत जबरदस्त तालियां बज रही टैली के लिए। यस, थैंक यू। चलिए, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर। अपडेट GST स्टेटस ऑफ वाउचर्स आफ्टर अपडेटिंग मास्टर्स। आपको एक चीज बहुत बार मैंने देखा है कि यूजर्स को समझ में नहीं आती कि ये प्रॉब्लम क्या है। अगर मैं समझो सेल बिल रिकॉर्ड करता हूँ, परचेस बिल रिकॉर्ड करता हूँ, जहाँ पे GST है, ऐसे एक्सपेंसेस रिकॉर्ड करता हूँ, तो वो सारे वाउचर्स या ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड करने के बाद में अगर मैं मास्टर डेटा में जाके कोई चेंज करता हूँ, तो चेंज करने के बाद या चेंज करते समय मुझे टैली एक सवाल पूछता है। वो सवाल क्या होता है वो भी मैं आपको दिखा देता हूँ यहाँ। और ये सवाल का अर्थ क्या है ये लोगों के समझ में नहीं आता है, ये मेरा अनुभव है। अब यहाँ पे, तो ये यहाँ पे मैं ले रहा हूँ। अब फॉर एग्जांपल इसका जो स्टेट है वो स्टेट मैंने चेंज कर दिया, मध्य प्रदेश कर दिया। न्यू इफेक्टिव डेट आज की, या फिर 1/4/24 लेता हूँ मैं डेट। और यहाँ पे मैं एंटर एंटर करूंगा तो इसने सवाल नहीं पूछा मुझे, क्योंकि इसकी डेट बात की थी। अब एक काम करता हूँ, मैं डेट पहले की लेता हूँ। मध्य प्रदेश से यहाँ पे मैं जा रहा हूँ कर्नाटक में, और यहाँ पे डेट इसकी 1/4/22 करता हूँ मैं। और कंट्रोल ए दबा रहा हूँ। कंट्रोल ए दबाने के बाद फिर से उसने मुझे नहीं पूछा। अब यहाँ पे F11 में टैली ने एक फीचर दिया है, ये F11 में गया मैं, और F11 में इसको किया मैंने यस। यस करने के बाद एक ऑप्शन मुझे यहाँ पे मिल रहा है। यहाँ पे देखिए, सेट अल्टर कंपनी GST रेट एंड अदर डिटेल्स, इसको मैं करता हूँ यस। यस करने के बाद मैं एंटर एंटर करूंगा तो राइट साइड में आप देखिए कि यहाँ पे मुझे कुछ मिल रहा है। अपडेट GST स्टेटस ऑफ वाउचर्स आफ्टर मास्टर अल्ट्रेशन, ये मैंने नो करके रखा है यहाँ पे। तो ये नो करके रखा है इसलिए जब भी मैं मास्टर डेटा अल्टर करूंगा तो मुझे टैली परेशान नहीं करेगा, पूछेगा नहीं क्या है। तो अब मैं इसको करता हूँ यस, और इसको करता हूँ कंट्रोल A। अब वापस जाते हैं हम एक आधे लेजर अल्ट्रेशन में। लेजर, और चलिए ये एक लेजर ले रहा हूं मैं। और लेजर लेने के बाद ये अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर है, इसको मैं करता हूँ रेगुलर, और इसको करता हूँ मैं कंट्रोल A। एक मिनट, स्टेट चेंज करके देखते हैं।
जस्ट अ मिनट। अपडेट जीएसटी स्टेटस ऑफ वाउचर्स आफ्टर मास्टर अल्ट्रेशन, इट इज यस। हाँ, now let us check with some other ledger, या फिर हाँ, let us check with some other ledger. Let us check with this ledger. Instead of Maharashtra, I am changing the state as Karnataka. Let us make it 1422. Now I have got that error message. GST related changes in master may impact the GST status of vouchers in return. Total vouchers for GST status update including previously altered master 3. 3 ऐसे वाउचर है जो मास्टर में चेंज करने के कारण उसमें चेंजेस हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि पहले मेरा स्टेट था महाराष्ट्र, उसको मैंने कर दिया कर्नाटक, तो अब यहाँ पे CGST SGST के बदले IGST लगना चाहिए। तो टैली को यहाँ पे कुछ ना कुछ एरर मिल रहा है। यहाँ पे 3 ऑप्शन मुझे आ रहे हैं। वाई मतलब एक्सेप्ट मास्टर, GST status will be updated while opening return। दूसरा है यू एक्सेप्ट मास्टर एंड अपडेट GST स्टेटस ऑफ वाउचर्स, और तीसरा है एन मतलब बैक, कुछ नहीं चेंज करना है। तो यहाँ पे बहुत बार यूजर्स को समझ में नहीं आता कि मैंने क्या करना चाहिए, और ये क्या करना चाहिए समझ में नहीं आने के कारण लोग कंट्रोल लेकर के आगे बढ़ जाते हैं। अब इसका फायदा और नुकसान क्या है, ये अगर हम फीचर को यहाँ पे यस या नो करते हैं, जहां पे आप चेंजेस कर रहे हैं, जिस लेजर में आप चेंज कर रहे हैं, हो सकता है वो पार्टी को आपने 200-500 सेल बिल उसको किए रिकॉर्ड किए होंगे उसके नाम से। तो अगर आप अभी के अभी चेंज करेंगे और अभी आप इसको यू बोलेंगे, तो सारे के सारे 500 वाउचर में अपडेट होगा, और उसके लिए वो टाइम लेगा, चक्री घूमती रहेगी। और अभी आपको समझो इमीडिएटली अकाउंटिंग करना है, फटाफट उसका कुछ काम करना है, आगे बढ़ना है, तो आप ये जो ऑप्शन है इसको ना बोल के रख सकते हैं। तो अब वो अपडेट नहीं होगा, और अपडेट कब होगा? वो अपडेट होगा जब आप GST रिटर्न फाइल करेंगे, तब वो अपडेट होने वाला है। तो आप मतलब GST रिटर्न फाइल नहीं, GST का रिटर्न ओपन करेंगे तब वो अपडेट होगा। अदरवाइज ये यहीं पे अपडेट होगा और आपको परेशानी हो सकती है। सो इसलिए ये छोटा सा फीचर दिया है टैली ने ये, लेकिन बहुत काम का है, आपका टाइम बचाने का काम करेगा। तो चलिए, अब लास्ट ईयर में कुछ चीजें मैंने अभी आपको यहाँ पे दिखा दिया, और कुछ चीजें और अभी देखनी बाकी है। बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पे, बहुत सारा काम टैली ने किया है, बहुत सारा काम टैली के प्रोग्रामर्स ने हमारे लिए किया है। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि पिछले साल में क्या था, इस साल में क्या था। लास्ट ईयर वी लॉन्च 2 बिग रिलीजेस एंड हैप्पी टू अनाउंस आवर फर्स्ट बिग रिलीज, दिस इज FY। आपका ये FY में, ये फाइनेंशियल ईयर में पहले आया था रिलीज 3, उसके बाद आया रिलीज 4, उसके बाद आया था रिलीज 5.0। तो आज अभी सितंबर में हम 5.0 रिलीज देख रहे हैं। रिकॉम्पुटेशन ऑफ मास्टर्स और वाउचर्स, ये टैली में कैसे होगा? मास्टर्स और वाउचर मॉडिफिकेशन जो मैंने आपको अभी दिखाया था, वो आपका मॉडिफिकेशन आप यहाँ पे कर सकते हैं। मतलब मॉडिफिकेशन अलाउ करना कि डिसअलाउ करना, वो आपका चॉइस है। लेजर क्रिएशन जो था वो भी मैंने आपको दिखा दिया, हाउ वी कैन क्रिएट द लेजर्स। लेजर क्रिएशन पहले सरदर्द वाला काम हुआ करता था, अभी वो सरदर्द टैली ने हमारे लिए हटा दिया। फाइलिंग हिस्ट्री भी मैंने आपको दिखा दिया अभी। चलिए, अब बात करते हैं अपलोडिंग GSTR की। GSTR 1 ये भी एक बहुत आसान अभी हमारे लिए हो गया। मैंने आज के तारीख में भी कुछ लोग ऐसे देखे हैं जहाँ पे टैली इतनी मेहनत करता है, इतनी कोशिश करता है इस तरह के लेक्चर्स के माध्यम से कि लोगों को टैली समझ में आ जाए, लेकिन फिर भी कुछ लोग मैंने ऐसे देखे हैं जो टैली डेटा जो है अपने CA को भेजते हैं, और CA लोग वो टैली डेटा में से एक्सपोर्ट करके एक्सेल में लेते हैं, और एक्सेल में से GSTR 1 में फाइल इंपोर्ट होती है, वो GST यूटिलिटी के थ्रू GST पोर्टल पे। जो स्मार्ट लोग हैं वो कैसा करते थे अभी तक, क्या कर रहे हैं अभी तक, वो क्या करते थे,
टैली में से जेसन फाइल एक्सपोर्ट करते थे और जेसन फाइल को जीएसटी पोर्टल पे इंपोर्ट करते थे। लेकिन ये होने के बाद एक छोटा सा रिस्क फैक्टर वहां पे रहता था। व्हाट वाज दैट रिस्क फैक्टर? रिस्क फैक्टर ये कि मेरे अकाउंटिंग में, मतलब टैली में मेरे 200 सेल्स के बिल है, मैं जीएसटीआर 1 फाइल कर रहा हूँ, वहां पे 200 सेल्स बिल है, और ये जब मैंने पोर्टल पे डाला तो वहां पे 199 बिल गलती से आ गए। वॉट एवर मे बी द रीजन, कुछ भी रीजन हो सकता है। अब वहां पे मेरे सेल्स में, मेरे अकाउंटिंग में 200 वाउचर है और पोर्टल पे चले गए 199 वाउचर, और अगर मेरा गलती से ध्यान नहीं रहा तो ये 199 वाउचर्स के साथ, माने 199 सेल्स बिल के साथ में मेरा जीएसटीआर 1 अपलोड हो जाएगा। और जो एक बिल है जिस कस्टमर के नाम से बना है, वो कस्टमर को आईटीसी नहीं मिलेगा, वो मुझे फोन करेगा, ईमेल करेगा, मेरे साथ झगड़ा करेगा, बहुत सारी चीजें हो सकती है। तो ये नहीं होना चाहिए, इसकी भी व्यवस्था टैली ने किया है। अब आपको यहाँ पे जीएसटीआर 1 फाइलिंग करना मतलब क्या करना है? आपको जीएसटी पोर्टल ओपन करने की जरूरत नहीं है। जीएसटी पोर्टल ओपन किए बिना भी आप जीएसटीआर 1 फाइल कर सकते हैं, और यही टैली प्राइम 5.0 की खासियत है। ये खासियत कैसी है, चलो अब मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। यहाँ पे देखिए, हम यहाँ पे जीएसटीआर 1 में जा रहे हैं, और जीएसटीआर 1 ये ओपन होने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे ऑल रजिस्ट्रेशन है। ऑल रजिस्ट्रेशन में मैं यहाँ पे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है वो ले रहा हूँ। यहाँ पे ये रजिस्ट्रेशन लेने के बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं कि पीरियड सबसे पहले मुझे सेट करना है। पीरियड मैंने सेट कर दिया है। पीरियड सेट करने के बाद में आप देखिए यहाँ पे कि रेडी फॉर अपलोड में 28 वाउचर्स आपको दिख रहे हैं, 28 वाउचर्स, एंड नॉट अपलोडेड में 28 वाउचर्स दिख रहे हैं। मतलब 28 ऐसे इनवॉइसेस है जो मुझे अपलोड करने हैं और अभी तक अपलोड नहीं हुए। लास्ट जीएसटी की एक्टिविटी भी यहाँ पे मुझे टैली दिखा रहा है। मैं एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करूंगा, और एक्सचेंज के ऊपर क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं ये है मेरा डेटा। ये डेटा मुझे अपलोड करना है जीएसटी पोर्टल के ऊपर। तो ये जीएसटीआर 1 में डेटा अपलोड होने वाला है। डू यू वांट टू कंटिन्यू? यस कर दिया मैंने, डेटा अपलोड हो गया। उसके बाद ओटीपी मुझे आएगा, ये ओटीपी मुझे टाइप करना है, और ओटीपी टाइप करने के बाद में आपका डेटा एक्सचेंज होगा। अपलोड सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन अप्रैल 24 के लिए। ये मेरा अपलोड सक्सेसफुल हो गया, और यहाँ पे जो पेंडिंग फॉर अपलोड था वो 0 हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं 28 ऐसे ट्रांजैक्शन है जिसमें नो एक्शन नीडेड, और लास्ट एक्टिविटी का डेट और टाइम यहाँ पे भी उसने दे दिया कि मैंने ये जो अपलोड किया था इसकी डेट और टाइम, एक्टिविटी का डेट और टाइम क्या था, ये यहाँ पे मुझे मिल गया। तो ये पहला स्टेप है आपका। अभी तक हमारा रिटर्न अपलोड नहीं हुआ, याद रखिए, अभी सिर्फ हमारा डेटा अपलोड हुआ है, रिटर्न फाइल नहीं हुआ है। हमने हमारे टैली में जो डेटा था वो जेसन फाइल के थ्रू अपलोड नहीं किया, हमने टैली में से ही इसको अपलोड किया है, डायरेक्टली टैली में से अपलोड किया है। अब उसके बाद में अगर पोर्टल कुछ रिजेक्ट करता है, तो पोर्टल रिजेक्ट करने के बाद क्या होगा वो भी हम देख लेते हैं, चलिए। तो यहाँ पे देखिए, मैं पीरियड पहले सेट कर रहा हूँ। मई महीना यहाँ पे ले लिया मैंने पीरियड, और मई महीने में आप देख सकते हैं कि नॉट अपलोडेड में 22 दिख रहे हैं, रेडी फॉर अपलोड में 22, एक्सचेंज में गया, उसके बाद अपलोड जीएसटी रिटर्न किया, ये मुझे यहाँ पे दिख रहे हैं मेरे वाउचर्स। मैंने सेंड किया, सेंड करने के बाद पूछेगा डू यू वांट टू अपलोड, यस बोल दिया, डेटा एक्सचेंज हो रहा है, और ये डेटा मेरा एक्सचेंज हो गया तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन के लिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि कुछ तो भी एरर रह गया, रिजेक्टेड बाय जीएसटी पोर्टल टू बी रीअपलोडेड। एक वाउचर मेरा ऐसा है जो कि जीएसटी पोर्टल रिजेक्ट किया। क्यों रिजेक्ट किया, रीजन भी यहाँ पे लिखा है, रीजन फॉर रिजेक्शन जीएसटीआईएन इनएक्टिव। अब ये जो इनएक्टिव मेरा जीएसटीआईएन है, इसका क्या करूं मैं? इसका कुछ नहीं करना है मुझे, सिर्फ उसको रेगुलर से मुझे कर देना है अनरजिस्टर्ड और कंज्यूमर। ये पार्टी है मेरा, ये B2B में नहीं जा सकता, ये B2C में जाएगा क्योंकि अनरजिस्टर्ड है। अनरजिस्टर्ड नहीं है, रजिस्टर्ड है, लेकिन जीएसटीआईएन इसका एक्टिव नहीं है। बस मुझे इतना करके वाउचर को सेव कर देना है। सेव करने के बाद रीजन फॉर रिजेक्शन फिर से और एक आ गया यहाँ पे। यहाँ पे एचएसएन का कुछ तो भी मैटर बोल रहा है, एचएसएन की लेंथ बराबर नहीं है, नॉट वैलिड एचएसएन की लेंथ। अब एचएसएन की लेंथ जो है इसको भी मुझे ठीक करना है। इसको ठीक करने के लिए मैंने वाउचर ओपन किया, सेल्स का जो वाउचर था, F12 दबाया। F12 के बाद में यहाँ पे एक छोटा सा ऑप्शन है, यहाँ पे मॉडिफाई जीएसटी डिटेल्स को आपको यस बोलना है। यस बोलने के बाद आपका एचएसएन जो है वो आपको अभी यहाँ पे मॉडिफाई करना पड़ेगा। तो 4412 ये जो लेंथ है एचएसएन की, ये लेंथ नहीं चलेगी, ऐसा जीएसटी पोर्टल का कहना है। मैंने लेंथ पूरी ले लिया, एज पर मास्टर्स और कंपनी ले लिया, और अब यहाँ पे मैंने इसको ठीक कर दिया। अब आप देख सकते हैं रिजेक्टेड में कुछ नहीं, लेकिन वो अनसर्टन में चला गया। अनसर्टन में जाने के बाद अब हम इसको ओपन करते हैं, और ओपन करने के बाद आप देखिए मिसमैच दिखा रहा है ये रजिस्ट्रेशन टाइप में।
अब मुझे यहाँ पे भी ठीक करना पड़ेगा, मास्टर टू ट्रांजैक्शन, इसको मैं ठीक करता हूँ। एज पर ट्रांजैक्शन मेरा रेगुलर है और मास्टर में मेरा अनरजिस्टर्ड है, तो ट्रांजैक्शन में गलती है, अभी मास्टर की गलती तो मैंने ठीक कर दिया। अब मैं इसको अप्लाई चेंजेस फ्रॉम मास्टर टू ट्रांजैक्शन करूंगा, तो मास्टर में जो रिकॉर्ड है वो रिकॉर्ड मेरा ठीक हो गया। और यहाँ पे आप देख सकते हैं अनसर्टेन ट्रांजैक्शंस आर जीरो नाउ एंड रेडी फॉर अपलोड में एक लिखा हुआ है, और इसी को मैं अपलोड जीएसटी रिटर्न में जाके अभी अपलोड करने वाला हूँ। एक ही वाउचर है, सेंड कर दूंगा, फटाफट हो जाएगा। अपलोड सक्सेसफुल। कोई बचा नहीं है, सब कुछ चला गया मेरा डेटा। अब ये जो डेटा है, यहाँ पे आप टाइम और डेट भी देख सकते हैं एक्टिविटी का। मेरा अब आप लोगों से सवाल है, आप तो मुझे सवाल पूछने वाले हैं मुझे मालूम है, लेकिन मैं भी आपसे कुछ सवाल पूछूंगा। मेरा आपसे सवाल है, जहां पे नंबर ऑफ इनवॉइसेस पर मंथ ज्यादा है, अब ज्यादा का डेफिनेशन आपका कुछ भी हो सकता है, मेरा भी कुछ भी हो सकता है, उसका कोई रिलेवेंस नहीं है। मैं मेरा एग्जांपल बताता हूँ कि मैंने अभी तक जो हाईएस्ट इनवॉइसेस का रिटर्न फाइल किया है वो था 2500 इनवॉइसेस पर मंथ का। GSTR1 में एक महीने में 2500 इनवॉइसेस, तो मेरे लिए तो ये बहुत बड़ा मुश्किल काम था, चैलेंजिंग काम था। तो 2500 इनवॉइसेस अगर है तो फिर वहां तो बहुत मजा आएगा इसमें, डेफिनेटली, इसका कोई डाउट ही नहीं है। लेकिन अगर आपके पास 15-20 इनवॉइसेस है तो भी ये काम में आएगा क्या? अगर 15-20 इनवॉइसेस आपको GSTR1 से फाइल करने हैं तो भी ये काम में आएगा क्या? मेरा सवाल आपसे, चलो आपका जवाब चाहता हूं मैं। यस, 100% काम में आएगा। क्यों काम में आएगा? 15-20 बिल है तो क्या इतना मुद्दा है? मुद्दा ऐसा है कि इट इज अ मैटर ऑफ सिस्टम। हम सिस्टम से काम कर रहे हैं तो ऑटोमेटिकली डेटा जा रहा है, और इसमें सबसे बड़ा फायदा यह है कि गलती होने की संभावना जीरो है, गलती होने की कोई पॉसिबिलिटी नहीं है। और टाइम कुछ भी नहीं जा रहा, मतलब आप किसी भी दूसरे मेथड से अगर काम करेंगे, किसी भी दूसरे मेथड से काम करेंगे तो इससे बहुत ज्यादा समय लगने वाला है। किसी भी दूसरे मेथड से आप काम करके देखिए। चलिए बढ़ते आगे। अपलोड GSTR1 इफ इट इज टेकिंग टाइम, उसके लिए भी टैली ने व्यवस्था करके रखा है कि अगर ये टाइम ज्यादा ले रहा है किसी भी रीजन से, जैसा हमने देखा था अभी कि हमारा पहली बार जो वैलिडेशन था वो बड़ा फास्ट हो गया, उसके बाद टाइम लगा। अब हम जून के रिपोर्ट में जाते हैं। अब आप जून में देखिए, जून में हम एक्सचेंज करते हैं, अपलोड फिर से करते हैं। यहाँ पे मेरा डेटा है, बहुत ज्यादा नहीं है, 20-25 वाउचर है। GSTR1 तो मैं अपलोड कर रहा हूँ, यस बोल दिया मैंने। परसेंटेज 100% जाके अभी फिर से हो गया। अब ये क्या बोल रहा, अपलोड इज इन प्रोग्रेस। अब ये अपलोड प्रोग्रेस में है, तो मुझे क्या करना है? मुझे फिलहाल वैसे तो कुछ खास काम नहीं है, जो करेगा वो टैली बैकग्राउंड में करते रहेगा। अब आप यहाँ पे देख सकते हैं, अपलोड इज पेंडिंग फॉर करंट पीरियड, प्लेस प्रेस अल्ट जेड एक्सचेंज एंड रिफ्रेश GST स्टेटस, और ऊपर एक नोटिफिकेशन का छोटा सा आइकन दिया है। ये आइकन के ऊपर जब आप क्लिक करते हैं तो आपकी कंपनी का नाम, डेट, टाइम, एक्टिविटी और डिस्क्रिप्शन, मतलब अभी क्या चल रहा है वो यहाँ पे लिख के आएगा। तो GST एक्टिविटी, रिटर्न एक्टिविटीज इन प्रोग्रेस, यू कैन ड्रिल डाउन एंड रिफ्रेश और कैंसल द रिटर्न एक्टिविटी, यहाँ पे आपको दिया है। इसमें हम चाहे तो कैंसिल कर सकते हैं, चाहे तो रिफ्रेश कर सकते हैं। रिफ्रेश करने के बाद आपको स्टेटस पता चल जाएगा। फिर से अपलोड, यहाँ पे रिफ्रेश हम इस तरह से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए ये रिफ्रेश का मैंने बटन दबा दिया, अब उसने क्या बोला कि ये सक्सेसफुल हो गया। मतलब इंटरनेट कनेक्शन की वजह से या साइट नहीं चल रही है, साइट रिस्पॉन्स नहीं दे रही है, वॉट एवर इट में भी, तो आप जब स्लो स्पीड से काम हो रहा है तब भी आप इसको चेक कर सकते हैं कि आपके रिटर्न का स्टेटस क्या है। अब ये अंडर IFF इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी और QRMP, ये जो स्कीम है, यहाँ पे भी आपका टैली काम करने वाला है। इसमें भी आपका टैली कैसे काम करेगा, गो टू में गए हम, गो टू के बाद GSTR1 लिया। यहाँ पे GSTR1 लेने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले तो मुझे मेरा जो रजिस्ट्रेशन है, कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन है वो हिसाब से मुझे सेट करना है। पीरियड सेट किया रख दिया मैंने, ये क्वार्टरली पीरियड रहेगा। क्वार्टरली पीरियड रहने के बाद अपलोड GST रिटर्न। मेरे फिर से वाउचर्स है, ज्यादा वाउचर नहीं, 20 एक वाउचर्स होंगे, 22 वाउचर है टोटल। और यहाँ पे मैं F12 करके कॉन्फ़िगर कर रहा हूँ, कंसीडर रिपोर्ट पीरियड इंस्टेड ऑफ रिटर्न। हाँ, ये यस कर दूंगा मैं। पीरियड सेट कर दिया, फिर से मैंने अप्रैल टू है, अप्रैल अभी ले रहा हूँ मैं। यहाँ पे मुझे एक एक महीने का डेटा एक्सपोर्ट का मतलब पोर्टल पे डालना है। ये सेंड कर रहा हूँ मैं, एक महीने का डेटा। रिटर्न फाइलिंग मेरा 3 महीने का है, लेकिन मैंने डेटा सिलेक्ट किया 1 महीने का, क्योंकि मैं IFF यूज कर रहा हूँ।
इनवॉइस फर्निशिंग फैसिलिटी, अपलोड इज सक्सेसफुल। अप्रैल टू जून वाला जो रिटर्न है उसमें ये चला गया है। अब उसके बाद इसी तरह से दूसरा महीना, तीसरा महीना भी मैं कर सकता हूँ। मई महीना देखा मैंने, यहाँ पे आप सेंड का बटन दबा सकते हैं, एक एक महीने के रिटर्न आपके अपलोड हो सकते हैं। दूसरा महीना भी मेरा चला गया। अब अप्रैल टू जून अगर हम लेते हैं तो यहाँ पे सिर्फ जून के वाउचर मुझे दिख रहे हैं, अप्रैल और मई के वाउचर मुझे नहीं दिख रहे हैं। अभी मैं जून के वाउचर यहाँ पे एक्सपोर्ट कर रहा हूँ, और एक्सपोर्ट करते समय ये आप देख सकते हैं, अपलोड इज सक्सेसफुल फॉर महाराष्ट्र रजिस्ट्रेशन अप्रैल 24 टू जून 24। अपलोड सक्सेसफुल, सारा का सारा डेटा मेरा अपलोड हो गया है, ऑल डेटा अपलोडेड। अभी तक हमने जो भी देखा वो सिर्फ अपलोडिंग था। प्लीज रिमेंबर, अभी तक हमारा रिटर्न फाइलिंग हुआ नहीं है। हम डेटा अपलोड कर रहे थे जीएसटी पोर्टल के ऊपर, जो कि इसके पहले हमारे लिए थोड़ा सा लंबा काम था। अभी काम बहुत ही आसान हो गया है। अब मैं बात कर रहा हूँ कि GSTR1 फाइलिंग की, फाइलिंग कैसे होगा। तो चलिए फाइलिंग भी देख लेते हैं। फिर से मैं जा रहा हूँ यहाँ पे एक्सचेंज में, फाइल GSTR1 करके यहाँ पे ऑप्शन दिया हुआ है, और यहाँ पे आप सबसे पहले तो अपना रजिस्ट्रेशन स्टेट ले लीजिए, कौन से स्टेट का है। और यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मेरा तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन अभी मैंने सिलेक्ट किया है, पीरियड भी मैंने सिलेक्ट कर लिया है। और यहाँ पे सेंड का मैं बटन दबा देता हूँ, तो सारा का सारा जो समरी है मेरी, वो यहाँ पे देखिए। अब मुझे OTP डालना है, OTP आने के बाद OTP टाइप कर दूंगा। 3 स्टेप प्रोसेस है मेरी। ये 3 स्टेप प्रोसेस में आप यहाँ पे देख सकते हैं, द डाउनलोडेड समरी इज मैचिंग द समरी इन योर बुक्स। मतलब जो मेरे अकाउंटिंग में डेटा है वही डेटा मेरा पोर्टल पे है। ये टैली ने कंफर्म किया, ये मुझे चेक करने की भी जरूरत नहीं है मैन्युअली। और मेरे पास दो ऑप्शन है, आइदर EVC और डिजिटल सिग्नेचर। उसके पहले मैं यहाँ पे पैन टाइप करूंगा, ऑथोराइज सिग्नेटरी का। और उसके बाद EVC ऑप्शन मैंने लिया था, EVC ऑप्शन पे जो OTP आएगा वो OTP यहाँ पे मैं टाइप करूंगा, और ये यस बोलता हूँ तो मेरा रिटर्न फाइलिंग हो जाएगा। GSTR1 फाइलिंग इज सक्सेसफुल फॉर तमिलनाडु रजिस्ट्रेशन। ARN जो पोर्टल पे जनरेट होता है वो भी आ गया है। व्यू समरी क्लिक किया मैंने, तो मेरी जो समरी थी वो ARN के साथ में यहाँ पे आ गई है। स्टेटस भी फाइल दिख रहा मुझे। आप इसका प्रिंट आउट लेना चाहते तो प्रिंट आउट ले सकते हैं, या फिर इसको क्लाइंट को भेजना है क्लाइंट को भेज दीजिए, या फिर अपने फाइल में प्रिंट करके रखना है तो आप फाइल में रखिए। आपको यहाँ पे स्क्रीन पे देखते समय जितना समय लगा उतना ही समय एक्चुअल में आपको लगने वाला है। हो सकता है कि पहले महीने में आपको तकलीफ हो, लेकिन उसके बाद के महीने में आपको कोई तकलीफ नहीं होगा। पहले महीने में 5-10 रिटर्न में ही तकलीफ तकलीफ होगी आपको, उसके बाद आपको एब्सोल्युटली कोई प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। तो यहाँ पे रिटर्न फाइलिंग ये जो चीज है, ये टेंशन टैली ने पूरी तरह से हटा दिया है, कंप्लीटली हटा दिया है इसमें। अब मैं एक और एक्सीडेंट पॉइंट आपको बताता हूँ। एक्सीडेंट पॉइंट और क्या है, टैली ने हमारा काम तो आसान कर दिया। यहाँ पे मैं सिर्फ टैली की बात आपके साथ नहीं करूंगा, मैं टैली के अलावा भी आपके साथ बात करूंगा, बिकॉज वी आर इंटरेस्टेड इन फाइलिंग, नॉट ओनली फाइलिंग GST रिटर्न, वी आर इंटरेस्टेड इन फाइलिंग करेक्ट GST रिटर्न। हाँ, तो अब हमारा उद्देश्य जो है वो है करेक्ट GST रिटर्न फाइल करना। तो करेक्ट GST रिटर्न फाइल करने के लिए आपका जो अकाउंटिंग का डेटा है वो करेक्ट होना चाहिए। अकाउंटिंग डेटा करेक्ट नहीं है तो आपका रिटर्न गलत जाएगा, और ये गलती की जिम्मेदारी टैली नहीं लेने वाला है, वो जिम्मेदारी हमारी है। और भी एक बात मैं आपको बताता हूँ कि ये फीचर्स आने की वजह से हम रिलैक्स होने वाले हैं। एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट हम रिलैक्स हो जाएंगे, और बहुत सारा काम हमारे स्टाफ मेंबर करते रहेगा। तो स्टाफ मेंबर जब काम करता है तो उस वहां पे हमारी जिम्मेदारी और बढ़ जाती है, क्योंकि उनके हाथ से गलती नहीं होनी चाहिए। तो उनके हाथ से गलती नहीं होनी चाहिए, इसलिए आपको एक चेकलिस्ट बनानी पड़ेगी, और वो चेकलिस्ट के सहारे आपको काम करना पड़ेगा कि GST रिटर्न फाइल करने के पहले ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 पॉइंट है, ये 10 पॉइंट आप चेक करो, और चेक करने के बाद उसके ऊपर साइन करो कि यस आई हैव चेक्ड इट। ये आप अपने स्टाफ के लिए एक चेकलिस्ट बनाइए, और एज अ ओनर, एज अ मैनेजर, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आपको ये देखना है कि ये चेकलिस्ट फॉलो हो रही कि नहीं हो रही है।
ये इतना भी आपने किया तो ये चेकलिस्ट प्लस टैली, ये दोनों के कॉम्बिनेशन से आपका काम सही में बहुत आसान हो सकता है। चलिए बढ़ते आगे। डाउनलोडिंग जीएसटी रिटर्न, ये एक बहुत बड़ा सरदर्द है। ये काम आप इमीडिएटली कर सकते हैं। इमीडिएटली मतलब आज अत्ता ताबड़तोड़ इमीडिएटली कर सकते हैं। कैसे? अभी आपके ऑडिट चल ही रहे होंगे, कुछ लोगों के रिटर्न फाइल हो गए होंगे, कुछ लोगों के फाइल होने के होंगे। मैं इनकम टैक्स रिटर्न की बात कर रहा हूँ, ऑडिट की, टैक्स ऑडिट की। तो जिनके टैक्स ऑडिट बचे हैं उनका ऑडिट में सबसे इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया होता है, सबसे मेन चीज होती है, वो होता है GSTR 2A का रिकंसिलेशन। GSTR 1 में उतना प्रॉब्लम नहीं है, GSTR 1 इज ओके, बट 2A रिकंसिलेशन एब्सोल्युटली नेसेसरी, 2A 2B का रिकंसिलेशन। तो GSTR 1 का भी रिकंसिलेशन यहाँ पे टैली ने दिया है। अब ये कैसे करते हैं, चलो एक एक करके देखते हैं। जीएसटी रिपोर्ट्स में हम यहाँ पे जाएंगे। यहाँ पे सबसे पहले 3B में चलते हैं, और 3B में जाने के बाद यहाँ पे, हाँ एक मिनट, यहाँ पे हम पहले 2B में चलते हैं। चलो 2B 1 2A, ये सारे रिकंसिलेशन यहाँ पे टैली ने दिए हुए हैं। तो अभी GSTR 1 में हम आ गए, डाउनलोड जीएसटी रिटर्न में आ गए, और यहाँ पे हम कॉन्फ़िगर करेंगे। कॉन्फ़िगर करने के लिए हमारे पास ऑप्शन क्या है, कौन से जीएसटी नंबर के लिए मुझे डाउनलोड करना है। तो यहाँ पे मैंने तमिलनाडु ले लिया, पहले तमिलनाडु का करते हैं। चलो अब यहाँ पे मुझे कौन सा रिटर्न डाउनलोड करना है, पोर्टल से मैं डाउनलोड कर रहा हूँ क्या, GSTR 1 करना है, 2B करना है, 2A करना है, और उसका पीरियड क्या रहने वाला है, ये पीरियड भी मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूँ। और पोर्टल से जब आप इसके पहले डाउनलोड करते थे तो भयंकर तकलीफ होती थी पोर्टल से डाउनलोड करते समय। वो पोर्टल से एक तो पहली बात 1 महीने का एक ही साथ होता है, 6 महीने का आप एक साथ नहीं कर सकते। यहाँ पे आप 6 महीने का भी एक साथ कर सकते हैं। अब आपको ओटीपी टाइप करना पड़ेगा, और ओटीपी टाइप करने के बाद वो सारे के सारे रिटर्न GSTR 1, GSTR 2A, GSTR 2B, और पीरियड आप चाहे तो 1 साल का एक साथ डाउनलोड कर सकते हैं। 12 महीने के सारे रिटर्न डाउनलोड करेगा वो। ये फैसिलिटी जीएसटी पोर्टल पे भी नहीं है। चलो डाउनलोड इज कंप्लीट फॉर द सिलेक्टेड जीएसटी रिटर्न्स एंड द पीरियड। यहाँ पे डाउनलोड कंप्लीट हो गया है, और कंप्लीट होने के बाद आप देख सकते हैं कि ये डेटा मेरा पूरा आ गया है। यहाँ पे आप देखिए GSTR 1 का रिकंसिलेशन हम देख रहे हैं, कितना ऑटोमेटिक मैच हो गया और कितना मैच होने का है, ये दोनों चीजें दिखा रहा है। यहाँ पे देखिए ब्लू वाला जो है, वो ब्लू वाला मेरा पोर्टल का डेटा है, और ब्लैक वाला टैली का डेटा है। अमाउंट के साथ में आ गया है कौन से इनवॉइसेस मैच है, कौन से इनवॉइसेस मैच नहीं है, ये सारी चीजें टैली ने यहाँ पे दिखा दिया है। इसी तरह से 3B में हम जाके देख सकते हैं। 3B में सेम पैटर्न में 3B है, सेम पैटर्न में GSTR 1 है, सेम में 2A है, सेम में 2B है। तो ये सारी चीजों का रिकंसिलेशन आप सही में बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने कुछ कुछ लोग ऐसे भी देखे हैं जो आज की तारीख में पूरा एक्सेल शीट मेंटेन करते हैं, और एक्सेल में ये 2A 2B का रिकंसिलेशन करते हैं। एक्सेल में 2A का रिकंसिलेशन करना मतलब आपके पास हेलीकॉप्टर है और आप अभी भी बैलगाड़ी चला रहे हैं, ऐसा मैं समझता हूं। इसमें हो सकता है कुछ लोग थोड़ा सा बुरा मान जाए, लेकिन मैं आपके लिए बात कर रहा हूँ, आपका समय बचाने की बात कर रहा हूँ। चलिए आगे बढ़ते हैं। डाउनलोडिंग जीएसटी रिटर्न, तो ये इस तरह से हमने GSTR 1 2B 3B सारे देख लिए। तो आप ये इसी तरह से रिकंसिलेशन 2B का रिकंसिलेशन, चलिए भी मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार। 2B का रिकंसिलेशन, सबसे पहले तो मुझे रजिस्ट्रेशन मेरा सेट करना है, कौन से स्टेट का रजिस्ट्रेशन ले रहा हूँ मैं, रजिस्ट्रेशन नंबर। उसके बाद मुझे पीरियड सेट करना है। पीरियड सेट करने के बाद यहाँ पे मैं एक्सपोर्ट कर रहा हूँ। अब ये जो चीज़ है ये, हाँ, फाइल फॉर्मेट, हम अभी इसको एक्सपोर्ट करके रख सकते हैं, फाइल फॉर्मेट चेंज करके। आप चाहे तो हमने जो रिकनसाइल किया था, मैंने जो अभी बताया आपको एक्सेल के बारे में, वो रिकनसाइल जो है वो एक्सेल में डाल के रख सकते हैं। क्योंकि कुछ लोगों को डर लगता है कि टैली में अगर चेंजेस हो गए, गलती से कुछ वाउचर ऐड हो गया, डिलीट हो गया, एंटर हो गया, तो मेरे पास हार्ड कॉपी रहना चाहिए। तो आप इसको एक्सेल में लेके जाओ, एक्सेल में रिकंसिलेशन आपका पूरा रहेगा, और उसको आप प्रिंट आउट निकालना चाहे तो प्रिंट आउट भी निकाल के रख सकते हैं। नाउ इट इज एक्सपोर्टिंग। तो ये पूरा का पूरा डेटा हर शीट में अलग अलग चला गया है। B2B का डेटा, B2B, ये CDNR मतलब क्रेडिट नोट, डेबिट नोट, रजिस्टर्ड, ये सारे के सारे आपके जो ट्रांजैक्शंस थे जो आपके पोर्टल पे है, वो पोर्टल वाला डेटा आपका एक्सेल में चला गया है।
आईटीसी रिकंसिलिएशन थ्रू जीएसटीआर 2B। चलो आईटीसी रिकंसिलिएशन की बात करते हैं अभी। लेट अस टॉक अबाउट आईटीसी रिकंसिलिएशन। जीएसटीआर 2B का रिकंसिलिएशन सबसे इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये रिकंसिलिएशन से ही आपको पता चलेगा कि कितना आपका आईटीसी एलिजिबल है और कितना इन एलिजिबल है। अनरिकंसाइल्ड में फिलहाल 11 दिख रहे हैं, मिसमैच में 4 है, अवेलेबल ओनली इन बुक्स 2 है, अवेलेबल ऑन पोर्टल 5 है। अब एक एक करके हम इसको ओपन करेंगे और ओपन करने के बाद हम चेक करेंगे कि मिसमैच का रीजन क्या है, वेदर इट इज अमाउंट मिसमैच और वेदर इट इज वाउचर नंबर मिसमैच, किस वजह से मिसमैच है। और मैच हो रहा है वो भी आपको मिल जाएगा कि मैच क्यों हो रहा है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि इसमें टीडीएस आ गया है, इसलिए इसमें ये मिसमैच है। अब ये अमाउंट मैच हो गया है। तो इस तरह से एक एक करते हुए हम यहाँ पे ट्रांजैक्शन देख सकते हैं और मैच हो रहा है नहीं हो रहा है देख सकते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा जो है कि आप गलत आईटीसी अगर आपने क्लेम कर दिया है तो बाद में इंटरेस्ट के साथ में आपको इसको भरना पड़ेगा। और ये इंटरेस्ट से बचने के लिए ही ये फीचर बहुत काम का है, ये फीचर का यूज कर सकते हैं। यहाँ पे F12 में कॉन्फ़िगरेशन में कुछ चीज दिया है, देखिए आप, इग्नोर डिफरेंस इन इनवॉइस अमाउंट। तो आप इसको यस बोल सकते हैं, इग्नोर डिफरेंस इन इनवॉइस अमाउंट। अगर आपने इसको यस बोल दिया तो टैली बिल अमाउंट के साथ, मतलब बिल अमाउंट के साथ मैच नहीं करेगा, सिर्फ आपका बिल नंबर के साथ मैच होगा। न्यू इफेक्टिव डेट इसका कब से लेना है। फिर से वही मैसेज है, जीएसटी रिलेटेड डिटेल्स आर अपडेटेड, तो डू यू वांट टू अपडेट इट नाउ। जीएसटी में रिटर्न्स में हमने अपडेट कर दिया और ये अभी मेरा रिकंसाइल हो गया है। सो डॉक्यूमेंट नंबर इज सेम एंड इट इज रिकंसाइल्ड नाउ। मिसमैच में अभी भी मेरे 2 है। ये मिसमैच में क्यों है हम देखेंगे। यहाँ पे देखिए 50 पैसे का डिफरेंस है, यहाँ पे भी 50 पैसे का डिफरेंस है, और यहाँ पे 82 पैसे का डिफरेंस है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 82 पैसे का डिफरेंस। अब ये डिफरेंस का क्या करना, ऐसे डिफरेंस अगर आते हैं तो उसका सोल्यूशन हमारे पास है क्या। यस वी हैव द सॉल्यूशन। लेट अस प्रेस F12। और F12 करने के बाद इग्नोर डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल वैल्यूज, इसको भी मैंने यस कर दिया। इग्नोर डिफरेंस इन बुक्स एंड पोर्टल्स वैल्यू, यस कर दिया। और अप टू, इग्नोर करना मतलब 1 लाख का 1000 रुपए है तो भी इग्नोर करो क्या, नहीं, ऐसा नहीं है। 1 लाख रुपए का और 1000 रुपए का फर्क जो है वो बहुत बड़ा है। यहाँ पे मैं सिर्फ पैसे का फर्क दे रहा हूँ कि 1 रुपए का ही फर्क होगा तो इग्नोर करो, उससे ज्यादा इग्नोर करने की जरूरत नहीं। मतलब 50 पैसे 82 पैसे ये क्या है, ये हम इग्नोर कर सकते हैं। सो यहाँ पे आप देख सकते हैं अवेलेबल ओनली इन बुक्स अभी 2 है। और ये दोनों के दोनों जो है हमारे यहाँ पे, इसके डॉक्यूमेंट नंबर भी यहाँ पे मिल रहे हैं। और पैसे का जो डिफरेंस था वो टैली ने यहाँ पे इग्नोर कर दिया था। सम शो पोटेंशियल मैचेस बिटवीन बुक्स एंड पोर्टल। बुक्स और पोर्टल में जो पोटेंशियल मैचेस है उसको भी हम देख सकते हैं कि जो रीजनेबली मैच हो रहा है। अब आप देखिए इसमें जो डिफरेंस आ रहा है वो डॉक्यूमेंट नंबर का डिफरेंस है। अमाउंट सेम है, अमाउंट में कोई प्रॉब्लम नहीं है, अमाउंट सेम है, लेकिन डॉक्यूमेंट नंबर में डिफरेंस आ रहा है। तो हो सकता है कि हमारे लिखने में गलती हो गई, हमारे अकाउंटेंट ने गलती किया, नंबर को एग्जैक्टली नहीं लिखा। अमाउंट सेम है, बाकी सारी चीजें सेम है, तो इसको हम मैच कर सकते हैं। दीज आर द पोटेंशियल मैचेस। तो ये पोटेंशियल मैचेस जो है ये हमारे लिए काम की चीज है, जहाँ पे बहुत बड़ा होता है ये आईटीसी का रिकंसिलिएशन। कॉपी डॉक्यूमेंट नंबर एंड डेट, ये मैंने यहाँ पे बटन के ऊपर क्लिक किया, दिस विल कॉपी द डॉक्यूमेंट नंबर डेट फ्रॉम द पोर्टल टू द बुक्स। ये पोर्टल से उठा के बुक्स में लेके आएगा, आपको ये मैन्युअली करने की जरूरत नहीं है। पहले ये मैंने खुद ने कई बार मैन्युअली किया है ये रिकंसिलिएशन करने के लिए। तो अब देखिए ये मेरा सारा का सारा डेटा मैच हो गया है। सो ऑटोमेटिक मैचिंग जो है यहाँ पे टैली ने बहुत सारी चीजें हमारे लिए काम की लाई है। अब आप फिर से यहाँ पे देख सकते हैं कि कुछ थोड़ा सा डिफरेंस अभी भी बचा हुआ है। यहाँ पे पार्टी का नाम जो है वो अलग अलग दिख रहा है यहाँ पे। अब आप देखिए, हाँ, मैं सिर्फ एक 10 सेकंड दीजिए। यहाँ पे हमारे यहाँ पे गणपति विसर्जन चल रहा, तो उसका आवाज का डिस्टर्बेंस आ रहा, मैं खिड़कियां बंद कर लेता हूँ, सिर्फ 1 मिनट रुकिए। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। यहाँ तक हम आ गए।
अब इसके बाद में GSTR 3B अपलोडिंग एंड रिकॉर्डिंग रिकंसिलिंग। तो GSTR 3B का अपलोड किस तरह से होगा इसको भी हम देखते हैं। चलिए लेट अस गो टू और यहाँ पे हम 3B ओपन कर रहे हैं। 3B ओपन करने के बाद में हमारा जैसा 3B इसके पहले था वही था। ऑल रजिस्ट्रेशन यहाँ पे दिख रहा है। यहाँ पे मैंने मेरा रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट किया, तमिलनाडु का रजिस्ट्रेशन मैं यहाँ पे ले रहा हूँ। पीरियड सबसे पहले मैं सेट करूंगा। पीरियड सेट करना ये हर बार का आपको काम करना पड़ेगा अगर आप प्रीवियस पीरियड में काम कर रहे हैं तो। लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटी भी मुझे टैली यहाँ पे दिखा रहा है। और यहाँ पे मैं एक्सचेंज में जा रहा हूँ। एक्सचेंज में जाने के बाद अपलोड GST रिटर्न्स में, और यहाँ पे अपलोड में जाने के बाद में सेंड करता हूँ मैं। GSTR 3B data will be uploaded to the portal. Do you want to continue? Upload is successful. लास्ट ऑनलाइन एक्टिविटी हमेशा टैली आपको दिखाएगा, और आपके लिए भी ये काम की चीज है कि लास्ट मैंने कब एक्टिविटी किया था। वैसे मैं जानता हूँ GSTR 3B में कुछ बचा नहीं है। पहले GSTR 3B हमें फाइल करना होता था, लेकिन अभी उसमें हमारे लिए कुछ खास चीज बची नहीं है, क्योंकि दोनों डेटा जो आपने GSTR 1 फाइल किया वहां से आपका सेल्स आ जाएगा, और 2B से आपका ITC आ जाएगा। तो हमें वैसे सिर्फ यस या नो ही बोलना है उसमें। उसमें हमारे लिए करने के लिए कोई खास काम नहीं है। तो अभी तक हमने जो भी देखा यहाँ पे, वी सॉ हाउ कनेक्टेड GST हेल्प CA community, that is CA Anita Sharma, with GST operations for our clients in a more accurate, fast and convenient manner. तो GST रिटर्न अपलोड ये हम देख चुके हैं यहाँ पे। GST रिटर्न डाउनलोड ये भी हमने देखा, GST रिकंसिलिएशन भी देखा, उसके बाद GST रिटर्न फाइलिंग भी हमने देखा, और ऑटोमेटिक लेजर क्रिएशन भी हमने देखा। तो बहुत सारी चीजें मैंने यहाँ पे आपको दिखाया है। लेकिन एक बात मेरी भी समझ में यहाँ पे आ गई है कि ये जो सेशन है, ये सेशन में आपको आइडिया आ जाएगी कि क्या क्या टैली में हो सकता है। हो सकता है कि यहाँ पे बहुत सारी चीजें मैंने आज आपको दिखाया तो कुछ चीजें आपके समझ में ना आए, लेकिन आपको इतना जरूर समझ में आया होगा कि ये काम टैली में हो सकता है। और ये हो सकता है, कैसे हो सकता है ये भी आपको समझ में आ गया। लेकिन ये आपको पक्का तब समझ में आएगा जब आप खुद इसको करेंगे। तो आपके स्टाफ को ये चीज देने के पहले आप खुद इसको जरूर करें, और उसके बाद फिर आप स्टाफ को ये हैंडल करने के लिए दें। क्योंकि स्टाफ की क्वेरीज जो है, वो स्टाफ की क्वेरीज भी आपको हो सकता है हैंडल करनी पड़े इसमें। क्लाइंट की भी इसमें क्वेरीज आ सकती है, और वो क्लाइंट की क्वेरीज हैंडल करने के लिए भी एक बार आपको ये काम खुद करना पड़ेगा। बट दिस इज नॉट ऑल, वी हैव सम एडिशनल एनहांसमेंट फॉर यू। हमारे पास आपके लिए और भी कुछ एनहांसमेंट्स है। अब यहाँ पे एनहांसमेंट्स कौन कौन सी है? एक है ऑनलाइन अपलोड और डाउनलोड ट्रैकर। आपका ऑनलाइन अपलोड और डाउनलोड ट्रैकर में क्या है, चलो इसका कंसेप्ट समझाने के बदले मैं डायरेक्टली आपको समझाता हूँ। इसमें एक्टिविटी ट्रैकर में क्या है, तो एक्टिविटी ट्रैकर में लेट अस गो अहेड। आपने जितनी भी एक्टिविटी GST पोर्टल पे किया है, हेल्प पे जाना, ट्रबल शूटिंग में जाना, और उसके बाद ऑनलाइन अपलोड डाउनलोड ट्रैकर, आपने जितनी बार भी GST पोर्टल पे लॉगिन किया है टैली के थ्रू, वो पूरी एक्टिविटी आपको मिल जाएगी यहाँ पे। और ये एक्टिविटी का डेटा जो है आपको रजिस्ट्रेशन नंबर वाइज भी मिल सकता है। अलग अलग रजिस्ट्रेशन जो आपके हैं, वो हर रजिस्ट्रेशन की आपकी एक्टिविटी अलग अलग होगी। हर रजिस्ट्रेशन की एक्टिविटी का डेटा मिलेगा। F12 का बटन सब जगह होता है, शो रजिस्ट्रेशन नंबर, शो यूजर नेम, फॉर्मेट ऑफ द रिपोर्ट। तो ये आप इसमें कुछ कॉलम प्लस माइनस कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं। बेसिस ऑफ वैल्यूज ये बटन हमेशा ही रहने वाला है हर रिपोर्ट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं अपलोड एक्टिविटी कब हुई, डाउनलोड एक्टिविटी कब हुई, या दोनों एक्टिविटीज कब हुई। टाइप ऑफ रिटर्न्स, आपने GSTR 1 GSTR 3B अपलोड किया था, डाउनलोड किया था, ये भी आपको मिलेगा। और एक्टिविटी स्टेटस में आप ये भी देख सकते हैं कि रिजेक्टेड कितना था, अपलोडेड विद एरर कितना था। तो एक्सेप्शंस भी आपको सारे इसमें मिलने वाले हैं। तो लॉग जो है GST पोर्टल के साथ में जो लॉग मेंटेन हो रहा है, वो सारा का सारा लॉग यहाँ पे आपको कंप्लीट मिलने वाला है। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि यहाँ पे टैली ने हमारे लिए सोचने के लिए भी कुछ छोड़ा नहीं है यहाँ पे। ऐसा मुझे लगता है कि ये जो पॉइंट है ये टैली ने मिस कर दिया, ये जो फीचर है ये टैली ने देना चाहिए, ये क्यों नहीं दिया। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे कोई पॉइंट ही नहीं है जो हम सोचे और इसमें नहीं है। तो
बहुत सारी चीजें सोचने के बाद में ये काम टैली ने किया है। और एक और छोटी सी चीज है जिसका बिलिंग से कोई संबंध नहीं है, मतलब जीएसटी से कोई संबंध नहीं है। बिल सॉर्टिंग एज पर प्रेफरेंस। आपको जब आप बिल टू बिल अकाउंटिंग करते हैं और बिल टू बिल अकाउंटिंग करते समय हमें लिस्ट ऑफ बिल्स मिलती है, तो वो लिस्ट ऑफ बिल्स का ऑर्डर क्या होना चाहिए वो टैली ने हमें यहाँ पे सेट करने के लिए ऑप्शन दे दिया है। तो ये ऑप्शन देखिए कैसा है ऑप्शन, तो ये भी हम देख लेते हैं। इसके लिए आपको जाना पड़ेगा, यहाँ पे मैं पहले आपको दिखा देता हूँ कि हाँ, ये बिल टू बिल अकाउंटिंग क्या होता है वैसे मैं जानता हूँ, सबको पता होगा, लेकिन फिर भी चलिए यहाँ पे एक बार देख लेते हैं। एक पेमेंट की एंट्री मैं यहाँ पे कर रहा हूँ और यहाँ पे आप देखिए ये लिस्ट ऑफ बिल्स। अब ये लिस्ट ऑफ बिल्स में मुझे ऑप्शन कैसा आना है, मतलब सीक्वेंस क्या होना चाहिए बिल का, तो ये सीक्वेंस भी हम खुद डिसाइड कर सकते हैं। इसका पैटर्न क्या होना चाहिए, किस तरह से आना चाहिए, तो ये हम यहाँ पे डिसाइड कर सकते हैं। लेट अस क्लिक ऑन हेल्प, देन सेटिंग्स, ग्लोबल सेटिंग यहाँ पे हो गए, हम जा रहे हैं डिस्प्ले में। और डिस्प्ले में जाने के बाद यहाँ पे मैं टाइप करता हूँ सॉर्टिंग मेथड फॉर पेंडिंग बिल्स इन वाउचर्स। यहाँ पे आ गया ये डिफॉल्ट मेथड। कितने सारे ऑप्शन मुझे टैली ने दिया हुआ है, ड्यू डेट इंक्रीजिंग, ड्यू डेट डिक्रीजिंग, फाइनल बैलेंस, डिफॉल्ट, बिल डेट, बहुत सारे ऑप्शन दिए टैली ने मुझे। तो आप ये अपने हिसाब से इसको ले सकते हैं और अपने हिसाब से इसको सेट कर सकते हैं। तो आप देखिए ये सीक्वेंस चेंज हो गया। फाइनल बैलेंस के हिसाब से भी मैं अगर चाहूँ तो चेंज कर सकता हूँ। फिर भी एक बार फिर से एक बार आपको सेटिंग्स के हिसाब से दिखा देता हूँ। हाँ चलो, सॉर्टिंग मेथड में जा रहा है। ये भी एक छोटा सा फीचर है लेकिन बहुत काम का फीचर है। अब यहाँ पे देखिए फाइनल बैलेंस इंक्रीजिंग, इसके हिसाब से मैं चल रहा हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फाइनल बैलेंस इंक्रीजिंग। अभी बैलेंस देखिए सबसे कम वाला ऊपर है, सबसे ज्यादा वाला नीचे है। सो दिस इज हाउ आई कैन अरेंज द इनवॉइसेस। ये रिक्वायरमेंट एक मेरे ही क्लाइंट की थी कि बोले हमको सर ऑटोमेटिक एडजस्टमेंट जो हो रहा है टैली में, जैसे एंटर एंटर करने के बाद जो एडजस्टमेंट हो जाता है, वो एडजस्टमेंट की वजह से हमारे काम में प्रॉब्लम हो रहा है, तकलीफ हो रही है। और ये एडजस्टमेंट जो है ये हमारा अकाउंटेंट है जो समझ नहीं पाता है कि इसको कैसे करना है, तो उसको ऊपर नीचे जाना पड़ता है। अब आपके 2-4 बिल होंगे तो ठीक है, लेकिन जहाँ पे 50-100 बिल है एडजस्टमेंट करने के लिए, बिल रेफरेंसेस में पेंडिंग बिल्स 50-100 है, तो वो 50-100 बिल का एडजस्टमेंट करने के लिए जो ढूंढना है उसमें बहुत सारा टाइम जा सकता है। तो ये इसका सीक्वेंस आप अपने लेवल पे डिसाइड कर सकते हैं और अपने लेवल पे डिसाइड करके आप अकाउंटेंट की जिंदगी आसान बना सकते हैं। और अकाउंटेंट की जिंदगी आसान बन गई तो ऑटोमेटिकली हमारी जिंदगी भी आसान बनने वाली है। चलिए, एक आखिरी पॉइंट आज के सेशन का, उसके बाद हम रुक जाएंगे क्वेश्चन एंड आंसर सेशन के लिए। नोटिफिकेशंस थ्रू अ बेल आइकन, ये पहले नहीं था, ये नोटिफिकेशन का आइकन भी टैली ने दे दिया है। और नोटिफिकेशन के आइकन का क्या यूज होता है वो भी आपको यहाँ पे दिखाता हूँ। बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन, आप यहाँ पे ऊपर देख सकते हैं, सबसे ऊपर यहाँ पे छोटा सा बेल आइकन है जहाँ पे लाल कलर का डॉट भी है। आप यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ पे एक्टिविटी का स्टेट मतलब लॉग मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन जो हमने इसके पहले भी देखा था। अभी ये एक्टिविटी, रिटर्न एक्टिविटी इज इन प्रोग्रेस, ये बेल आइकन में दिखा दिया। अब बेल आइकन में फिलहाल वो लाल डॉट चला गया, क्यों? क्योंकि नया कोई नोटिफिकेशन नहीं है। अब मैं बेल आइकन के भी सेटिंग यहाँ से कर सकता हूँ, सेटिंग्स में जाके यहाँ पे आप देखिए शो रेड डॉट फॉर न्यू नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैं एंटर करूंगा तो एंटर करने के बाद एनी नोटिफिकेशन, अनरीड नोटिफिकेशन, ये मुझे ऑप्शन मिल रहा है। तो हर नोटिफिकेशन के लेना है कि अनरीड नोटिफिकेशन के लिए लेना है, ये मेरा चॉइस है, यहाँ पे मैं ले सकता हूँ। तो बेल आइकन इज अगेन अ वेरी यूजफुल थिंग इन टैली। हाँ, बेल आइकन देखिए अभी फिर से एम्प्टी हो गया मेरा। फिर से मैं हेल्प में जा रहा हूँ, तो उसके बाद सेटिंग्स में जा रहा हूँ, सेटिंग्स में जाने के बाद मैं डिस्प्ले में जा रहा हूँ, और डिस्प्ले में जाने के बाद फिर से शो रेड डॉट फॉर अनरेड नोटिफिकेशन, यहाँ पे मैंने लिया था ऑप्शन। अब मैं एनी नोटिफिकेशन बोलूंगा, बाहर निकल जाऊंगा यहाँ से कंट्रोल करके। अब आप फिर से देख सकते हैं, फिर से ये आ गया है। तो नोटिफिकेशन आपको कौन से देखना है कौन से नहीं देखना है, वहां पे लाल डॉट कब आना चाहिए, ये सारी बातें फिर से टैली ने एक बार सोची है और हमारे लिए करके दिए। चलो, so Komal ji, let me check the questions now if there are any. क्यूएनए में एकदम Yes, Q&A 3:15 में होता 6 है। क्वेश्चन दिख रहे हैं। चलिए मैं 6 क्वेश्चंस के ऊपर भी आता हूँ। हाँ,
कृष्णा शर्मा सर, एक क्वेश्चन है। उसके बाद लिखा सर, जो पुराने लेजर है तो टैली अपडेट करने के बाद पुराने लेजर्स में चेंजिंग तो नहीं होंगे। चेंजिंग मतलब कौन से चेंजिंग बोल रहे हैं? अगर आप बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, लेजर बैलेंसेस की बात कर रहे हैं, तो लेजर बैलेंस कभी चेंज नहीं हो सकता, वो वैसे ही रहने वाला है। सेटिंग्स जो है जीएसटी के, सेटिंग भी वैसे ही रहेंगे। और आपका जीएसटी रिटर्न्स में जो इम्पैक्ट जा रहा है वो भी वही रहेगा, उसमें कोई चेंज नहीं होगा। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे आंसर लाइव में खत्म करूँ, ठीक है? एक मिनट, कोमल जी ऊपर का एक क्वेश्चन शायद छूट गया एक, नहीं आप नहीं उसको सर। एक्सेप्ट मत कीजिए, मैं ही करता हूँ एक्सेप्ट। ओके ओके। आंसर लाइव जो उसको हटाना है, हाँ। सर छूटा कुछ भी नहीं है। अच्छा अच्छा, दस। ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ। सीए संकेत जोशी, सेम जीएसटी नंबर एंड डिफरेंट नेम, टैली इज अलाउइंग टू क्रिएट। आपका कहना यह है कि जीएसटी नंबर सेम है और लेजर का नाम डिफरेंट है, तो टैली दो लेजर क्रिएट करने दे रहा है। मतलब आपका कहना यह है कि एक ही जीएसटी नंबर से दो तीन चार लेजर बन सकते हैं। ऐसा नहीं होना चाहिए, ऐसा आपको लग रहा है। एज एन ऑडिटर आपका सवाल बिल्कुल सही है, आपके दिमाग में जो विचार आया वो भी सही है। लेकिन सॉफ्टवेयर जब बनाते हैं लोग, तो सॉफ्टवेयर बनाते समय ये सॉफ्टवेयर हम यूजर के लिए बना रहे हैं, बिजनेस ओनर के लिए बना रहे हैं। तो हो सकता है कि एक जीएसटी नंबर के दो लेजर आपको बनाने की जरूरत पड़े। क्यों पड़ेगी ये भी मैं आपको बताता हूँ। जीएसटी नंबर एक ही है और आपके अलग अलग लोकेशंस पे ऑफिसेस है, अलग अलग ब्रांचेस है। जैसे महाराष्ट्र की मैं बात करूंगा तो महाराष्ट्र में नागपुर भी है, पुणे भी है, कोल्हापुर भी है, मुंबई भी है। मेरे चार जगह ऑफिसेस अगर होंगे तो मैं जब किसी को बिल बनाऊंगा तो वो तो प्रॉब्लम नहीं। लेकिन अगर मैं सेल बिल करूंगा और मेरा जो वेंडर है वो मेरे मेरे मेरा जो कस्टमर है वो मेरे चार लेजर बनाएगा, अलग अलग चार बनाएगा। क्यों? क्योंकि सबका पेमेंट मैं अलग अलग करने वाला हूँ। मेरी जो ब्रांचेस है उसका पेमेंट अलग अलग होगा, तो उसके लेजर भी अलग रखना है, उसका रिकंसिलेशन भी अलग करना है। भले ही जीएसटी नंबर एक है लेकिन चार लेजर हो सकते हैं। चलिए, इसको भी आंसर लाइव कर दिया मैंने। हाँ, एट द टाइम ऑफ अपलोड GSTR1 ओटीपी टू क्लाइंट के पास आएगा या देर इज एनी अदर ऑप्शन? ओटीपी तो उसी को जाएगा जिसका रजिस्ट्रेशन में डिटेल्स दिए हैं, मोबाइल नंबर बोलिए, ईमेल बोलिए। तो रजिस्ट्रेशन, जीएसटी रजिस्ट्रेशन में जो ईमेल दिया है, जो मोबाइल नंबर है, उसी के पास जाएगा। अब वो क्लाइंट का है या किसी और का है, वो उससे कोई लेना देना नहीं है। बहुत बार सीए लोग क्या करते हैं कि मोबाइल नंबर और ईमेल खुद का ही डालते हैं, क्योंकि क्लाइंट को फोन करने की जरूरत ना पड़े, परेशानी ना हो। तो ये दो में से एक पॉलिसी अप्लाई कर सकते हैं। बागड़ी सर। हाँ, फिर से एक और सवाल है कृष्णा शर्मा सर, इसमें बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईटीसी कैसे मैच कर सकते हो? बैलेंस शीट में ड्यूटीज एंड टैक्सेस में आईटीसी मैच कैसे कर सकते हैं? मतलब ड्यूटीज एंड टैक्सेस में जितने भी लेजर है उसका आईटीसी मैचिंग कैसे होगा? आईटीसी मैचिंग आपका या तो जीएसटीआर 2A में होने वाला है या 2B में होने वाला है। उसका ड्यूटीज एंड टैक्सेस से कोई संबंध है क्या? मेरे समझ में नहीं यार, आप क्या कहना चाह रहे हैं इसमें? ड्यूटीज एंड टैक्सेस का कोई संबंध ही नहीं है, जीएसटीआर 2A और 2B में आपका रिकंसिलेशन होने वाला है। हाउ टू कैंसल हाउ टू कैंसल टैली टू जीएसटी पोर्टल, सागर सिंह। हाउ टू कैंसल मतलब क्या? कि टैली और जीएसटी का पोर्टल का डिस्कनेक्ट करना है आपको, कनेक्शन तोड़ना है, ऐसा कहना है कि आपका? अगर आपका कहना ऐसा है कि टैली और जीएसटी पोर्टल का कनेक्शन कैसे तोड़ेंगे, तो मुझे ऐसा लगता है कि इसको तोड़ने के लिए आपको सिर्फ लॉग आउट करना है टैली में से। टैली में आपने जो एक्सचेंज का बटन दिखाया था उसमें लॉग आउट का ऑप्शन दिया है, यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूँ। चलिए, ये एक्सचेंज में आए हम यहाँ पे। हाँ हाँ, एक मिनट। ये यहाँ पे देखिए एक्सचेंज का बटन है। ये एक्सचेंज के बटन के ऊपर मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे जीएसटी लॉग आउट एंड लॉग इन एंड लॉग आउट ऐसा ऑप्शन दिया है। आप लॉग आउट करेंगे तो कनेक्शन टूट जाएगा। चलिए, वापस और कुछ सवाल है वो भी लेता हूँ मैं। पहले 6 थे, अभी 12 हो गए। हाँ, संजय जी, आपके सवाल का जवाब मैंने दे दिया है। हाँ, नेक्स्ट। अनीता मौर्य सर, कैन वी import the invoices from Excel through import feature in Tally? 100% you can import anything virtually, anything into Tally from Excel, कुछ भी कर सकते हैं।
उसके ऊपर शायद मुझे ऐसा लगता है कि सीए कनेक्ट में लेक्चर हो गया होगा, मैंने नहीं लिया था लेकिन किसी और ने जरूर लिया होगा। हाँ, उसके बाद है एकता सिंघल, द ओटीपी यू हैव एंटर्ड व्हाइल अपलोडिंग द डेटा इज क्लाइंट्स ओटीपी और रजिस्टर्ड ऑन टेली पोर्टल। ये ओटीपी रजिस्टर्ड ऑन टेली पोर्टल नहीं, ये ओटीपी जो है ये जीएसटी पोर्टल से आया हुआ ओटीपी है। यहाँ तो मैंने आपको डमी ओटीपी दिखाया, लेकिन एक्चुअल में आपको जीएसटी पोर्टल से ही ओटीपी आएगा। ये टैली पोर्टल का संबंध नहीं इससे कुछ। हाउ टू कनेक्ट जीएसटी पोर्टल एंड टैली, ये मैंने आपको अभी दिखाया था। एक्सचेंज का बटन है यहाँ पे आप देख सकते हैं एक्सचेंज का बटन, उसके अंदर ये यहाँ पे दिया है जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट। ये आपको एक बार करना पड़ेगा, जीएसटी लॉगिन एंड लॉग आउट, यहाँ से आपका टैली कनेक्ट एंड डिस्कनेक्ट होगा। चलो नेक्स्ट लेते हैं। Q&A में क्वेश्चन आ ही रहे हैं। हाँ हाँ, हाउ टू, सागर सिंह जी मैंने आपका जवाब दे दिया। सुमीर अहमद, हाउ टू रजिस्टर फॉर एपीआई यूजर, हाउ टू रजिस्टर फॉर एपीआई यूजर, उसके लिए आपकी एक अलग वेबसाइट है, वो gst.gov.in वाली वेबसाइट नहीं है, उसके लिए आपको एक दूसरी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा। हाँ, तो उसका थोड़ा सा प्रोसेस है, वो प्रोसेस करने के बाद आपको, प्रोसेस वन टाइम प्रोसेस है, वो एपीआई यूजर आपका रजिस्टर हो जाएगा, और वो एपीआई यूजर रजिस्टर होने के बाद आपका ई इनवॉइसिंग एंड ई वे बिल ये शुरू हो जाएगा। हाँ, इफ यू वांट टू नो हाउ टू रजिस्टर फॉर एपीआई यूजर, मैं यहाँ पे एक नंबर दे रहा हूँ चैट बॉक्स में, वो नंबर के ऊपर आप फोन कर सकते हैं थोड़ी देर के बाद में। ठीक है, आधे घंटे के बाद में फोन कर सकते हैं आप, मैं यहाँ पे नंबर दे रहा हूँ। वो आपको प्रोसीजर समझा देंगे, और आपकी इच्छा होगी तो करवा भी देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। ये नंबर दिया मैंने 9552555739, 94220066 104। हाँ, अभी फिलहाल मैं चैट नहीं देख रहा हूँ क्या, अभी मैं आपके सारे सवाल जो इधर है वो सवाल ही देख रहा हूँ सिर्फ अभी मैं, क्योंकि इसमें सवाल कंटिन्यूसली बढ़ते जा रहे हैं। हाँ, चलिए। वी हैव डिफरेंट डेटाबेस इन सेम स्टेट, से महाराष्ट्र वी हैव पुणे मुंबई ब्रांच, कैन वी फाइल GSTR1 रिटर्न फ्रॉम दिल्ली। आपका कहना क्या है कि आपने दो अलग अलग टैली मेंटेन किए हैं, एक पुणे ब्रांच के लिए टैली का डेटा, मतलब टैली कंपनी मेंटेन किया है, और एक मुंबई ब्रांच के लिए आपने टैली का डेटा मेंटेन किया है, ऐसा मैं आपके सवाल से एज्यूम कर रहा हूँ। आदर्श राय, तो आदर्श जी, अगर आप दो टैली का डेटा मेंटेन करेंगे और आपके दो जीएसटी नंबर है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, आप फाइल कर सकते हैं। लेकिन आपका जीएसटी नंबर एक ही है महाराष्ट्र स्टेट में, और आप दो टैली मेंटेन कर रहे हैं, तो फिर आप डायरेक्टली रिटर्न फाइल नहीं कर सकते GSTR1। आपको दो डेटा को पहले मिक्स करना पड़ेगा और फिर फाइल करना पड़ेगा। इसलिए मेरा सजेशन आपको है ये है कि आप दो टैली के डेटा मत मेंटेन कीजिए, एक ही टैली का डेटा मेंटेन कीजिए, और एक ही टैली डेटा में मुंबई और पुणे दोनों आप मेंटेन कीजिए। GST IF कैसे करे, IF करके कैसे, मैंने आपको थोड़ी देर पहले दिखाया था। जैसे GSTR1 में आप रिटर्न में आप सेल्स बिल अपलोड करते हैं, वैसे ही IFF में अपलोड करना है। हाँ सर, विल यू एक्सप्लेन वंस अगेन द रिटर्न फाइलिंग ऑफ GSTR1। मैंने यहाँ पे नंबर दिए, वीर जी आपको मैंने नंबर दिए, मेरे पास समय जो है वो सीमित समय दिया था मुझे, फिर से मैं अभी आपको एक्सप्लेन नहीं करके बताता हूँ। वो नंबर जो दिए उसके ऊपर आप फोन कर सकते हैं, वो आपको एक्सप्लेन करके बता देंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। वी कैन चेक डेटा अपलोडेड ऑन पोर्टल बिफोर EVC एक्शन, यस 100% वी कैन चेक द डेटा बिफोर फाइलिंग। फाइनली जो फाइलिंग करेंगे आप, उसके पहले आप चेक कर सकते हैं, और ये चेकिंग का काम टैली भी करता है, और टैली आपको डेटा मैच है कि नहीं वो भी कंफर्म कर देगा कि पूरा डेटा मैच है कि नहीं। आपको अपनी आंखें खराब करने की जरूरत नहीं है, अपने आप ही वो टैली दिखा देगा आपको। हाँ, उसके बाद ये था क्वेश्चन सोमकांत कुशवाहा का। उसके बाद है विनोद पवार जी का क्वेश्चन है, हाउ टू रिकॉर्ड इंटरनल स्टॉक ट्रांसफर बिटवीन वरुण राज टू अनदर हैविंग डिफरेंट GSTNs टू फाइल करेक्ट GST रिटर्न्स। अब ये थोड़ा सा अलग मैटर है, ये इसके लिए भी मैंने आपको जो फोन नंबर दिया है, आप प्लीज उसके ऊपर फोन कर सकते हैं। यहाँ पे मैं इसको डिस्कस नहीं करता हूँ स्पेसिफिकली। सागर सिंह, सर कैन यू रिपीट द प्रोसीजर ऑफ लेजर क्रिएशन थ्रू GSTIN। चलिए, एक दिखाई देता हूँ मैं आपको, लेजर क्रिएशन थ्रू GSTIN। हाँ, ये इसको मैं कर रहा हूँ क्लोज। ये मेरा टेली स्क्रीन, मुझे ऐसा लगता है कि आप देख रहे हैं टेली स्क्रीन, अगर नहीं दिख रहा है तो चैट बॉक्स में लिखिए, दिख रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है।
यहाँ पे मैं क्रिएट में जा रहा हूँ, मैं क्रिएट में गया लेजर में। लेजर में जाने के बाद यहाँ तक तो सभी को पता है क्या है। राइट साइड में एक बटन दिया है फेच जीएसटी डिटेल्स, फेच डिटेल्स यूजिंग जीएसटी आई। यहाँ पे मैं क्लिक करता हूँ, यहाँ पे एक नंबर टाइप करता हूँ 27AACCI5831J1ZG, ये नंबर टाइप किया और एंटर किया। एंटर करने के बाद यहाँ पे ये दिखा देगा। अब मुझे सिर्फ कंट्रोल ए करना है, कंट्रोल ए करके ये मेरा लेजर आ गया। अब ये लेजर मेरा ऑलरेडी क्रिएटेड है, इसलिए इसके सामने मैं 2 लिखता हूँ और कंट्रोल ए कर देता हूँ, मेरा लेजर क्रिएट हो गया। सिंपल, इतना ही प्रोसेस है, बाकी कुछ भी नहीं है। आई होप आई हैव आंसर्ड योर क्वेरी। हाँ सागर जी, आपकी क्वेरी आंसर हो गई, एक बार चैट बॉक्स में कंफर्म कर दीजिए अगर आप सेटिस्फाइड है तो। उसके बाद है कृष्णा शर्मा फिर से, सर मैं एक इनवॉइस बनाया अप्रैल 24 में और उसमें कोई करेक्शन है, तो हमने पोर्टल पर अमेंडमेंट कर दिया, बट टैली में उसका कैसा अमेंडमेंट दिखाएंगे? पोर्टल पे अमेंडमेंट आपने उसी इनवॉइस का किया है कि उसको रिवर्स करके दूसरा इनवॉइस डाला है? अगर सेम उसी इनवॉइस को आपने उसी डेट में अगर पोर्टल पे करेक्शन किया है तो टैली में भी आप उसका करेक्शन कर दीजिए, खत्म बात। और उसको मैन्युअली रिकंसाइल कर दीजिए। आप मैन्युअली, एक अगर बिल है तो आप मैन्युअली कर सकते हैं, मैन्युअली रिकंसाइल कर दीजिए, आपका परमानेंट काम हो जाएगा। हाँ सर, प्लीज टेल मी व्हाट इज न्यू अबाउट आईएमएस इन टैली। आईएमएस क्या होता है? गौरव भयाना, प्लीज एक्सप्लेन। आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड आईएमएस। आईएमएस क्या है, प्लीज एक्सप्लेन। अगली डेट में किया है, अगली डेट में मतलब कृष्णा शर्मा, अगर आपने नया इनवॉइस बनाया तो पुराना कैंसिल करके रिवर्स करके दूसरा इनवॉइस डाल दो और दूसरा इनवॉइस अपलोड हो जाएगा आपका पोर्टल के ऊपर। अगले मंथ में किया है तो अगले मंथ में पिछली डेट का अगर करेक्शन है तो पिछली डेट का करेक्शन आप टैली में ही कर दो, लेकिन वो इनवॉइस अगर आपने ऑल टुगेदर रिवर्स करके नया इनवॉइस बनाया है तो वो इनवॉइस टैली में भी कैंसिल करके नया टैली में इनवॉइस बना दो। इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, यू मीन टू से। हाँ गौरव जी, अगर आप बोल रहे हैं कि इनवॉइस मैनेजमेंट सिस्टम, आप बोल रहे हैं मतलब फाइल अटैचमेंट सिस्टम बोल रहे हैं कि आप, कि टैली में परचेस एंट्री के साथ में परचेस का जो इनवॉइस है उसकी पीडीएफ फाइल अटैच कर दो, ताकि परचेस इनवॉइस का चेकिंग करते समय वहीं पे क्लिक करके देख सके। अगर आप ये कह रहे हैं तो ये एड ऑन पैकेज है, एड ऑन पैकेज आप ये ले सकते हैं और अपने सारे इनवॉइसेस आप लगा सकते हैं टैली के, टैली में ही साथ में लगा सकते हैं। हाँ चलिए, और कोई सवाल बचा है क्या? मुझे ऐसा लगता है सवाल हो गए हैं, फिर भी अभी 5 यहाँ पे कुछ दिख रहे हैं मुझे। आई थिंक आई हैव आंसर्ड मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस और रादर ऑल ऑफ द क्वेश्चन। यस सर। सर एक चीज, ये टीडीएस के जो न्यू फीचर वी आर नॉट कवरिंग दैट, क्या क्या? वो 194Q। एक मिनट। अच्छा, 194 क्यू के लिए हमारे पास टाइम नहीं बचा। चलिए 194 क्यू कवर करना है अभी थोड़ा सा। थोड़ा सा मतलब जस्ट टू गिव एन आइडिया सो दैट दिस विल कर बिकम लेते अ कंप्लीट गो टू हैं। वीडियो फॉर 5.0। हाँ अब कुछ चीजें जो है 194 क्यू, चलो 194 का क्यू का डिस्कशन शॉर्ट में हम कर लेते हैं। 194 क्यू का, 194 क्यू सेक्शन, एज अ चार्टर्ड अकाउंटेंट यू मस्ट बी नोइंग। यहाँ पे टीडीएस काटना है हमें। किसको टीडीएस काटना है, कितना काटना है आपको पता है वैसे, लेकिन फिर भी एक बार मैं बता देता हूँ। बायर, कंडीशन क्या है यहाँ पे, अगर बायर का टर्नओवर 10 करोड़ रुपए से ज्यादा है इन द प्रीवियस फाइनेंशियल ईयर एंड द ट्रेड बिटवीन द बायर सेलर प्रोसेस 50 lakhs इन द करंट फाइनेंशियल ईयर, तो यहाँ पे 194 क्यू में आपको टीडीएस काटना है। और इसका टीडीएस का जो रेट है वो रेट आपको पता है। इसमें हमारा, एक मिनट, presentation, टीडीएस का हमारा जो रेट है इट इज 0.1%। 50 लाख के ऊपर 0.1% आपको टीडीएस काटना है, और सामने वाले ने अगर आपको पैन नहीं दिया तो ये 0.1% का 5% हो जाएगा आपका। अब इसमें टैली में क्या है, टैली में 194 क्यू में क्या दिया है, लेट अस चेक। टैली में यहाँ पे सबसे पहले फीचर्स में जाके आपको ये फीचर एक्टिवेट करना पड़ेगा, एनेबल टैक्स डिडक्ट एट सोर्स। इसको हमने यस किया, हमारे सारे डिटेल यहाँ पे हमने सेट कर दिए, और सेट करने के बाद में
यहाँ पे हम वापस आते हैं, कुछ लेजर हमें क्रिएट करने पड़ेंगे। तो और उसके बाद ये टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट भी हमें सेट करना पड़ेगा। तो टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट के लिए हेल्पर टैली ने दिया हुआ है। ये हेल्पर के लिए इंटरनेट कनेक्शन ऑन रहना चाहिए, इंटरनेट कनेक्शन ऑफ रहा तो हेल्पर काम नहीं करेगा। तो पेमेंट ऑफ सर्टन सम फॉर परचेस ऑफ गुड्स, ये इसका सेक्शन 194 क्यू है। सारी डिटेल अपने आप आ जाएंगे। यहाँ पे विथ पैन है तो 0.1%, विदाउट पैन है तो 5%। ये हम सेटिंग यहाँ पे कर देंगे। और ये सेटिंग करने के बाद में, हाँ, यहाँ पे थ्रेशोल्ड लिमिट जो है वो 50 लाख की थ्रेशोल्ड लिमिट भी हम टाइप कर देंगे यहाँ पे। तो एक पार्टी के साथ में आपका डीलिंग जो है परचेज 50 लाख से अगर ऊपर जा रहा है तो ही एप्लीकेबल होगा, और अदरवाइज आप कोई एप्लीकेबल नहीं है। सो कैलकुलेट टैक्स ऑन वैल्यू एक्सीडिंग द थ्रेशोल्ड लिमिट, 50 लाख के ऊपर जाने के बाद ही हम इसके ऊपर टैक्स कैलकुलेशन करने वाले हैं। हाँ, तो ये इसके बाद में हम एक काम करते हैं, यहाँ पे लेजर अल्ट्रेशन में जाते हैं। और लेजर अल्ट्रेशन में जो 194 क्यूब का लेजर हमने अगर क्रिएट करके रखा है तो उसमें हम ये सेटिंग कर देंगे, पेमेंट ऑफ सर्टन सम फॉर परचेस ऑफ गुड्स। अगर नहीं किया है तो लेजर आप बना सकते हैं यहाँ पे। ये लेजर में हमने जाके जो नेचर ऑफ पेमेंट बनाया था वो नेचर ऑफ पेमेंट एक्सेप्ट यहाँ पे सेट कर दिया। अब हम जा रहे हैं पार्टी लेजर में, और पार्टी लेजर में यहाँ पे हम जिस पार्टी से माल खरीद रहे हैं उसके भी सेटिंग हमें करने हैं। उसका पैन हमें देना है, पैन यहाँ पे ऑलरेडी दिया हुआ है। और उसके बाद में इसको सेव कर लेना है। तो हमने सेटिंग कहाँ कहाँ पे किया, सेटिंग पहले हमने किया नेचर ऑफ पेमेंट क्रिएट किया, फिर पार्टी लेजर में, फिर ड्यूटीज एंड टैक्सेस वाला जो लेजर है, और अभी ये लेजर है हमारा परचेस का लेजर। स्टैट्यूटरी डिटेल्स को मैं यस यहाँ पे कर रहा हूँ। यस करने के बाद टीडीएस की अप्लीकेबिलिटी यहाँ पे है, और टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट जो है यहाँ पे एनी दिया हुआ है। तो ये एनी को आप एनी रख सकते हैं, एक ही लेजर में आप काम कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं। दोनों ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल है। तो वाउचर्स में अभी हम यहाँ पे जा रहे हैं। वाउचर्स में जाने के बाद ये है मेरा परचेस का वाउचर, और परचेस के वाउचर में सप्लायर इनवॉइस, डेट, ये सारी डिटेल, पार्टी नेम, यहाँ मैं सारा कुछ एंटर करूंगा। और एंटर करने के बाद में टीडीएस नेचर ऑफ पेमेंट मैंने एनी दिया था, इसलिए यहाँ पे मुझे सिलेक्ट करना पड़ रहा है। अगर एनी नहीं होता, पर्टिकुलर होता, तो ये स्क्रीन मेरे लिए नहीं आता, ये डायरेक्ट ले लेता। अब यहाँ पे मैं स्टॉक आइटम ले रहा हूँ, क्वांटिटी ले रहा हूँ। यहाँ पे क्वांटिटी लेने के बाद रेट टाइप करूंगा मैं। रेट टाइप करने के बाद में यहाँ पे आप देख सकते हैं अमाउंट आ गया है। और अमाउंट आने के बाद एक नेक्स्ट स्क्रीन आएगा, मैंने एंटर किया, सेव कर दिया, आगे बढ़ गए। आईजीएसटी यहाँ पे लिया, ऑटोमेटिक कैलकुलेट हो गया आईजीएसटी। और उसके बाद टीडीएस मुझे यहाँ पे लेना है, टीडीएस। तो ये जो टीडीएस है इस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट होना चाहिए। अब यहाँ पे हाँ, लेट अस गो अहेड। यहाँ पे 42 लैक्स था, इसलिए वहां पे टीडीएस नहीं आया। 50 लैक्स क्रॉस होने थे, मैंने थ्रेशोल्ड लिमिट डाल के रखा था उसमें। अब मैं एक और परचेज बिल यहाँ पे रिकॉर्ड कर रहा हूँ। उसके बाद में नेचर ऑफ पेमेंट फिर से मुझे सिलेक्ट करना पड़ेगा क्योंकि मैंने एनी लिया था। अब मैं एंटर कर रहा हूँ। एंटर करने के बाद में आप देख रहे हैं यहाँ पे क्वांटिटी, रेट मैंने ले लिया। अभी टोटल अमाउंट है मेरा 36 लैक्स का। 45 लैक्स कर देते इसको, एंटर एंटर करते। नाउ लेट अस चेक। नाउ टीडीएस इज कैलकुलेटेड। और ये टीडीएस जो है ये कैसे कैलकुलेट होगा, हुआ है ये अगर आपको देखना है तो टैक्स एनालिसिस देखिए आप। तो यहाँ पे 37 लैक्स के ऊपर यहाँ पे डिटेल में मुझे मिल रहा है कि 0.1% का टीडीएस कैलकुलेट किया है 3700 का। तो यहाँ पे एग्जाम्पशन जो है वो उसने कंसिडर किया है। जिस अमाउंट के ऊपर टीडीएस कैलकुलेट किया है वो अमाउंट भी दिखा दिया है, और यहाँ पे टीडीएस का कैलकुलेशन भी बिल्कुल सही तरीके से हो गया है। तो मेरा टीडीएस का भी कैलकुलेशन हो गया है, मेरा परचेस भी रिकॉर्ड हो गया, और 50 लाख की जो थ्रेशोल्ड लिमिट थी वो भी टैली ने यहाँ पे कंसिडर किया है। नाउ लेट अस गो टू फॉर्म 26Q। फॉर्म 26Q में ये ट्रांजैक्शन मुझे दिखना चाहिए, दिख रहा है कि हम एक बार चेक कर लेते हैं। लेट अस चेंज द पीरियड। और ये पीरियड चेंज करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये ट्रांजैक्शन मेरा दिख रहा है अंडर एग्जाम्पशन लिमिट भी दिया है। यहाँ पे 50 लाख का एग्जाम्पशन लिमिट है, और 50 लाख के एग्जाम्पशन लिमिट के बाद में जो अमाउंट कैलकुलेट हो रहा है वो अमाउंट भी यहाँ पे मुझे दिख रहा है, 37 लैक्स का अमाउंट है। और ये अमाउंट के ऊपर मेरा पार्टी नेम भी यहाँ पे दिख रहा है।
टीडीएस का कैलकुलेशन भी हो गया। और इसके बाद की कहानी जो है, वो बाद की कहानी हमेशा की तरह जो टैली का रेगुलर सिस्टम है, वो रेगुलर सिस्टम के हिसाब से ही बाद की कहानी भी होने वाली है। मतलब टीडीएस रिटर्न जो फाइल करेंगे आपको, टीडीएस रिटर्न फाइलिंग का तो प्रोसेस बिल्कुल सेम है, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो यहाँ तक हमने अपडेट्स अभी तक लिए हैं। अगेन मेरा आपसे सजेशन है कि जितना भी आज हमने यहाँ पे सीखा है, आप इसको प्रैक्टिकली अपने कंप्यूटर पे खुद के हाथों से इसको करके देखिए, क्योंकि जब तक आप इसको खुद करके नहीं देखेंगे तब तक ये चीज पूरी तरह से समझ में नहीं आएगी। और प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन किसी भी चीज का बहुत जरूरी होता है। सो कोमल जी, आई होप आई हैव मेड द जस्टिस। मैंने जो भी टॉपिक आपने मुझे दिया सर, उसके साथ आपको अच्छा ये न्याय बोलने मैंने की दिया है। जरूरत ही नहीं है। आई थिंक ऑडियंस जो टोटली इतनी एंगेजिंग थी एंड हमारे बैक टू बैक इतने रिएक्शंस और सब कुछ, आई थिंक ये वीडियो टोटली एक गाइड बन जाएगा जैसे ही मैं इसको अपलोड करूंगी फॉर अच्छा। एवरी 5.0। सो थैंक यू सो मच सर। एंड द बेस्ट पार्ट इज कि आप टोटली लाइव दिखा रहे थे तो लोगों को और ज्यादा रिलेटेबल लग रहा था। सो आई वुड से जोरदार सेशन एंड वेरी I, I shouldn't say entertaining, but it definitely was क्योंकि आपका style of delivering is really entertaining. That is why, of course, आपका YouTube channel is also a big hit, and so many people have registered for the same. तो यस to the audience, अभी तक we have crossed to CA Connect time, तो भी 100 लोग से ज्यादा अभी तक हमारे साथ जुड़े हुए हैं। थैंक यू सो मच। यस सर ने अपने सेशन का लिंक भी शेयर किया है, सो आप रजिस्टर कर सकते हैं। यस प्लीज स्टे ट्यून फॉर सीए कनेक्ट। एंड कुछ लोग वीडियो के लिए लिंक मांग रहे थे। एज ऑल द सीए कनेक्ट्स हम हमारे सीए कम्युनिटी में अपलोड करते हैं हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से, नहीं तो फिर आप टैली के यूट्यूब चैनल में अंडर टैली सीए कनेक्ट देखिए। पंकज सर का सेशन आज या कल में हम अपलोड कर देंगे। यस। थैंक और यू सो। एक पॉइंट मेरी तरफ से भी, मैंने हाँ एक सर। गिफ्ट दिया था, जो लोग शायद गिफ्ट क्लेम करना भूल गए होंगे, जिन्होंने रजिस्टर नहीं किया होगा, उनके लिए फिर से एक बार मैं लिंक यहाँ पे दिया है और दे भी रहा हूँ। फिर से एक बार ये लिंक दे रहा हूँ, यहाँ पे आप क्लिक करके रजिस्टर कर सकते हैं और बाद में फुर्सत में कभी भी देख सकते हैं। छोटे छोटे पॉइंट्स टैली के बहुत सारे मैंने इसमें एक्सप्लेन किए। परफेक्ट। फॉर द व्हाट्सएप कम्युनिटी अभी तुरंत मेरे पास लिंक। आप उसको कॉपी पेस्ट कर सकते हो कम्युनिटी लिंक पे, जहाँ पे भी आपको अपलोड। या सो फॉर द व्हाट्सएप ग्रुप आप सबको जो ईमेल के थ्रू आपने रजिस्टर किया होगा उसमें भी नीचे क्यूआर कोड होगा। अभी आई विल हैव टू सर्च फॉर इट। एक सेकेंड, मैं देखती हूँ आपके पास है क्या सर व्हाट्सएप ग्रुप। सर इफ यू गो टू community.talysolutions.com उसमें भी हमारा क्यूआर कोड दिया हुआ है। 1 सेकेंड। तो मैं करूँ कि आप करते हो उसको? आपके पास है क्या क्यूआर नहीं, कोड? मेरे पास नहीं है, मेरे पास नहीं, आप कर दीजिए उसको। हाँ मैं एक्चुअली शेयर करती हाँ, हूँ। 1 सेकेंड। लिंक दिया मैंने, आप उसको कॉपी पेस्ट कर दीजिए उसको इधर। मैंने हमारे व्हाट्सएप ग्रुप का भी लिंक शेयर कर दिया है। यस। सो प्लीज डू register. So this is group number 20. We have over 20,000 CAs joining with us on WhatsApp. तो आपको कोई भी टैली रिलेटेड क्वेरी हो आप उसमें टाइप कर सकते हैं। कोई ना कोई फेलो सीएस या फिर हमारे एक्सपर्ट्स आपको रिप्लाई कर देंगे। कोई भी सीए कनेक्ट में आपको कोई सेशन देखना हो आप वो भी लिख सकते हैं एंड वी विल ट्राई एंड मेक अ सेशन आउट ऑफ इट। Thank you, Pankaj sir, once again for your time and such beautifully you've explained 5.0, complimenting. I can say कि इससे better और हो नहीं सकता। Thank you so much, sir. बहुत I'll now बहुत end the session. यस यस। मैं, हाँ, जब भी आप मुझे बुलाएंगे मैं हमेशा अवेलेबल हूँ, क्योंकि मैंने जैसे बोला है कि टैली सॉफ्टवेयर का मैं यूजर नहीं हूँ, मैं टैली सॉफ्टवेयर से मोहब्बत करता हूँ, इसलिए जरूर आऊंगा। So always great to hear, which is why we call you a Tally evangelist. Thank you so much, sir. And thank you to our audience. I will now end the session.